तो यार अपना क्या डिसाइड हुआ है, आधी क्लास हम डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क 1 के, फिर बाकी की आधी क्लास हम नए कंसेप्ट्स पढ़ लेंगे, ये हमारा डिसाइड हुआ है। सर इज इट गुड वी सॉल्व क्वेश्चंस अगेन टुडे? हाँ यार तुम कर सकते हो, व्हाई नॉट। मतलब सवालों को बार बार करोगे तो ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे, बढ़िया है। यू कैन डेफिनेटली कीप ट्राइंग देम अगेन एंड अगेन। नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली किसी की हेल्प लेके किए हैं पहले, मतलब ऑनलाइन हेल्प या फिर किसी टीचर से हेल्प लेके किए हैं, तो फिर तो पक्का से 2-3 दिन बाद वापस करना चाहिए, जस्ट टू चेक कि भाई मुझे सही में आया कि नहीं आया। ओके एनीवेज, फिर दिस वाज द होमवर्क दैट वाज बेस्ड ऑन लेक्चर्स 1 to 3। तो मैं काम करता हूँ, क्वेश्चंस पे जाता हूँ, तुम लोग बताना इनमें दिक्कत है कि नहीं। ये तो एक सॉल्व एग्जांपल था, बट स्टिल इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? या फिर एक काम करते हैं, तुम लोग मुझे बता दो कि वो जो मैंने होमवर्क भेजा था उसके कौन से पेज नंबर्स पे तुम्हें दिक्कत है, तो वो पेज नंबर लिख के भेज देना। सो जेनिथ लास्ट के में से नहीं है, हाँ, चेक कर। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं होमवर्क वाला पीडीएफ खोल देता हूँ। एक मिनट, होमवर्क वाला पीडीएफ कौन सा है? ये है पीडीएफ। इसका पेज नंबर बता दो मुझे, कौन से पेज नंबर पे तुम्हें दिक्कत है। मैसेज पे डाल दो, चैट बॉक्स में मैसेज पे डाल दो, मैं ऑर्डर में जाऊंगा, जिसने पहले लिखा होगा पेज नंबर उसका पहले सॉल्व कर दूंगा। तुम लोग ये पीडीएफ खोल लो, होमवर्क नंबर 1, और इस पीडीएफ का पेज नंबर बता दो, चैट बॉक्स में लिख दो, वहां से मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके ठीक है, यहां पर सबसे पहले देखते हैं, पेज नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, सीमांत सौरभ ने लिखा है, तो पेज नंबर 2 मतलब यही वाला पेज। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि भाई देयर इज अ पोल जिसकी हाइट है 4 मीटर, इट इज केप्ट इन द फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल प्लेन मिरर। ये रहा पोल, यहां पर इधर पे कहीं पर एक पोल है, इस पोल की हाइट कितनी है? 4 मीटर हाइट है इस पोल की। इसके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर की लेंथ हेलो सर, वॉइस कट हो गई, डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट होगा। अच्छा सर, आपकी आवाज आ नहीं रही है। सर डिस्कनेक्ट हो गया। अरे भाई स्क्रीन दिख रहा है तो फिर डिस्कनेक्ट कैसे होंगे? हेलो हेलो। यस सर। यस सर, हाँ अवेलेबल है। जस्ट एक मिनट, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? यस सर। हाँ, तो इस सवाल में क्या बोला हुआ है मैं पूरा समझा देता हूँ वापस से, नॉट श्योर कितना सुना तुम लोगों ने। ऐसा कुछ बोला कि भाई यहाँ पर एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पोल है, पोल की हाइट है 4 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर एक मिरर है छोटा सा, मतलब इतना भी छोटा नहीं, जिसकी सर कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो? सॉरी सर कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो? हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं यार, जो पूरे होमवर्क का पहला सवाल है वो वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जमीन से कितना हाइट पे है, जमीन से 6 मीटर की हाइट पे है। अब दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 2 मीटर्स, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 2 मीटर्स, फिर इससे 2 मीटर पीछे
एक आदमी खड़ा हुआ है, इस लाइन पे आदमी खड़ा हुआ है, तो पूछ रहा है कि यार आदमी की हाइट मिनिमम क्या होना चाहिए इसकी इमेज देखने के लिए, और आदमी की हाइट मैक्सिमम क्या हो सकती है इसकी इमेज देखने के लिए। किसकी इमेज? पोल के टॉप पॉइंट क्यू की। ये जो पोल है इसका जो टॉप पॉइंट है क्यू, उसकी इमेज देखनी है इस आदमी को, मतलब उससे रिफ्लेक्टेड रेज इसकी आंखों तक पहुंच जानी चाहिए। दैट इज व्हाट ही वांट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि सिर्फ अगर मैं इस इसको देखूं तो इससे निकलने वाली जो भी रेज हैं वो कहां कहां तक फैल रही होंगी उसके बारे में बात करते हैं। सो इस पे लाइट पड़ी, इसने हर जगह पर रिफ्लेक्ट कर दी। अब इससे लाइट जा रही है ऐसे, दिस इज वन ऑफ द रेज, this is one of the other rays, this is one of the other rays, this is another ray, this is another ray। अब ये रेज रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएंगी? ये रेज रिफ्लेक्ट होंगे ऐसे जाएंगी, समथिंग लाइक दिस। सही बात है भाई, बताओ? यस सर। यस तो लाइट, इससे जो लाइट निकली है यहाँ पे पोल से, जो भी लाइट निकली है वो इतने हिस्से में पहुंच पाएगी, इतने हिस्से में पहुंच पाएगी। यहाँ पर क्या कोई रिफ्लेक्टेड रे पहुंच पाएगी? बताओ। नो सर। तो अगर जो भी यहाँ पर इंसान खड़ा है जिसको वो रिफ्लेक्टेड रे देखनी है, जिसको भी इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखनी है, ये रिफ्लेक्टेड रे जहां तक पहुंच पाएंगे वहां तक इसकी रिफ्लेक्शन देखेगी हमें। सो यहाँ पर आदमी की आंखें या तो यहाँ होनी चाहिए, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, इस रीजन में होनी चाहिए। इससे छोटा अगर आदमी है, उसकी हाइट इससे कम है, तो उसको इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन नहीं दिख पाएगी, इस पॉइंट की इमेज नहीं दिख पाएगी मिरर के अंदर। एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा ऊंचा है, उससे ऊपर है उसकी आंखें, तो भी नहीं दिख पाएंगी चीजें। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वही है, फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करना था तुम्हें, एंड फिर तुम्हें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना था। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल चीज होती है यार फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करना। बेसिक ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी होती है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, दिस इज द पोल, हियर इज द पोल। पोल का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है कॉल इट क्यू। हियर इज द मिरर, ये रहा मिरर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। एंड अब देखो भाई, यहां से एक रे बनाओ ऐसे, और ये रे अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली जाएगी भाई, यहां पर आ गई। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि इस रे की इस जगह पर क्या हाइट है। ये वाली जो रे आई, ये सबसे नीचे वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इससे ऊपर बहुत सारी और रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। ये सबसे कम हाइट वाली रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी हाइट एक बार निकाल लो, उससे मालूम पड़ जाएगा कि आदमी की मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए। सो दिस इज द लाइन जहां पर आदमी होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर बेसिक 9th क्लास वाली मैथ्स लगाएंगे हम। वो मैथ्स क्या बोलती है कि भाई देखो, अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल देखा और ये वाला ट्राइंगल देखा, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? बिकॉज इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में एक तो ये एंगल सेम है और ये वाला एंगल भी सेम आ गया, बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर। दो एंगल्स बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा अपने आप। तो दोनों ट्राइंगल्स में ए वो वाली सिमिलैरिटी आ गई, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में हमने क्या देखा है कि भाई किन्हीं भी दो साइड्स का रेशो बाकी की दो साइड्स का रेशो ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ए डैश, ये है बी डैश, ये है सी डैश। तो क्या होगा? ए अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैश इज इक्वल्स टू सी अपॉन सी डैश, ये आ जाता है। या फिर ए अपॉन बी इक्वल्स टू ए डैश अपॉन बी डैश, ए अपॉन सी इक्वल्स टू ए डैश अपॉन सी डैश। ये सब यहाँ पर रेशोज इक्वल हो जाते हैं फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। इतना आता है सब लोगों को? बताओ। यस सर। यस If this length is 4 meters and this height is given as 6 meters, तो मुझको ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी है भाई? This is also 2 meters. 2 मीटर। अब यार यहाँ पर क्या है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल अगर हम देखें और छोटा वाला ट्राइंगल देखें, तो छोटे ट्राइंगल में ये जो छोटी हाइट है ये सिर्फ 2 मीटर है,
और बड़े ट्रायंगल में बड़ी हाइट जो है 4 मीटर है। तो इनमें सारी साइड्स का रेशियो दिख रहा है कि 1:2 होगा भाई, क्योंकि छोटे ट्रायंगल की हाइट और बड़े ट्रायंगल की हाइट में जो रेशियो बन रहा है दैट इज 1:2। तो यहाँ पर बाकी सभी साइड्स में भी वही रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए। डू यू गाइज एग्री विद दिस और शुड आई एक्सप्लेन दिस? Yes, sir. Can you explain it? श्योर। देखो यार, तो मुझे ये बताओ, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। मान लो इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 4 है, तो इनकी हाइट्स में क्या रेशियो है? 1:2. तो इनके बेसिस में भी वही रेशियो होना चाहिए। डू यू एग्री? Yes. नेक्स्ट, अब यहां पर क्या है? व्हाट इज दिस लेंथ? टेल मी। 2 meter. 2 meters. What is this length? Tell me. 4 meter. 4. 4 meter. तो रेड वाले ट्रायंगल में और ग्रीन वाले ट्रायंगल में ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल में हाइट्स बना रखी है 90 डिग्रीज वाली, एक है x, एक है 2x, इनमें रेशियो क्या दिख रहा है? 1:2. 1:2। तो इनके बेसिस का क्या रेशियो होना चाहिए? 1:2। तो अगर ये 2 है तो ये 4 होना पड़ेगा। क्या सब लोग अग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. दिस लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 4 meters नाउ। किसी को भी दिक्कत है तो यार बताओ दो भाई। Sir, you have taken Q as the person, no? नहीं, Q इज As द the pole. हेड ऑफ द पोल। पोल का हेड है, आदमी यहाँ कहीं खड़ा होगा, तो हम ये निकाल रहे हैं आदमी की आंखें मिनिमम किस हाइट पर हो सकती है ताकि उसको पोल की इमेज दिखे। समझ में आ रहा है? Yes. सर क्या आप एक बार बताओगे वो हाफ है So we should take each individual ray at once and then we have to check by this. No? सॉरी, नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल रे लेके हम लोग को चेक करना पड़ेगा। We तो can't- इंडिविजुअल लेके चेक करोगे तो आसान होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि क्या होगा देखो, इससे इसके जस्ट बगल में एक और रे जाएगी, इसके बगल में जस्ट एक और रे जाएगी, वो यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, समथिंग लाइक दिस। अब तुम्हारी आंखें यहाँ पर होंगी, तो ऑब्वियसली हमें तो 2 रेस चाहिए होती है इमेज निकालने के लिए, तो ये दोनों रेस पीछे जाके यहाँ पर मिलेंगे। तो बट अगर तुम यहाँ कहीं खड़े होगे तो तुम्हें रोशनी आते हुए दिख रही है ना, तुम्हें इमेज तो दिखेगी पीछे, isn't it? इमेज Yes, कहाँ sir. दिखेगी? इमेज कहाँ दिखेगी? उसकी पोजीशन निकालने के लिए यू नीड 2 रेस। बट इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी उसके लिए तुम्हें बस ये देखना है कि भाई मुझ तक कम से कम एक रे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। इफ 1 रे इज रीचिंग यू, उसके जस्ट बगल में एक और रे भी होगी जो तुम्हारी आंखों पे पहुंच रही होगी, बिकॉज आंखों की थोड़ी विड्थ होती है, एक रे पहुंच रही है तो दूसरी रे भी पहुंच रही होगी। तो यहाँ पर 2 रेस पहुंच रही है, तो आई कैन एक्चुअली मेक आउट कि भाई कहाँ पर इमेज होगी। सो सर वो 4 मीटर कहाँ से आया? 4 मीटर, यार सवाल पढ़ते ना एक बार। देखो यहाँ पर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ये डायग्राम शायद दिया होगा, टू बी ऑनेस्ट ये वाला डायग्राम शायद दिया होगा, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर की अगर तुम बात कर रहे हो, दिस टू बी ऑनेस्ट अच्छा वो समझा सर। हाँ ये वाला एक्चुअली लिखा नहीं हुआ है, बट हाँ ये वाली हाइट दे रखी है सवाल में, ये वाली हाइट दे रखी है सवाल में, और ये दोनों शायद नहीं दिए हुए हैं। इफ आई सी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पोल इज इतना, अच्छा नहीं एक्चुअली लिखा हुआ है मिरर और पोल के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 मीटर का है, और मिरर से 4 मीटर दूर एक आदमी को खड़ा होना है। तो ये चीजें दी हुई हैं सवाल में अगर हम ध्यान से रीड करें, हाँ कि ना? बट हाँ भाई यार काफी लंबा सवाल है तो कंफ्यूजिंग हो जाता बीच में, ठीक है। एनीवेज यहाँ तक कौन से साइड पे वो कैसे बोल सकते हैं? अरे यार भाई, हाँ सर समझा सॉरी यार उसको मिरर में अगर इमेज देखनी है तो सॉरी मिरर खड़ा होगा, है ना। एनीवेज तो अब देखो यहाँ पर दिस हाइट इज 6, दिस हाइट इज 4, तो आदमी की हाइट कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए, सही है। अब ऑब्वियसली 10 मीटर हाइट का आदमी मतलब देखो अराउंड 1.83 सेंटीमीटर, सॉरी 1.83 मीटर इज 6 फुट, तो ये उससे 5 गुना हो गया, मतलब 30 फुट का आदमी। अब ऑब्वियसली 30 फुट का आदमी नहीं होता, तो वो सीढ़ी पे चढ़ के यहाँ पर कहीं पहुंच सकता है। दैट इज व्हाट दे मीन कि लेट्स से ये घर है, घर के सामने यहाँ दूसरी बिल्डिंग पे मिरर लगा हुआ है, यहाँ पोल है, तो कौन से माले पे खड़े होने से इसकी इमेज देख सकते हो, वैसा कुछ चल रहा है यहाँ पर सवाल। एनीवेज सो द पर्सन्स आईज should be at a minimum height of 10 meters above ground, तभी उसको इसकी इमेज दिख पाएगी यहाँ पर। इससे नीचे अगर किसी फ्लोर पे होगा उसको पोल की इमेज नहीं दिखेगी इस मिरर के अंदर। सब लोग अग्री करते हैं? जल्दी बताओ। Yes.
मैक्सिमम वाली केस के लिए क्या करेंगे कि भाई यहां से जो रे जा रही है और इस कॉर्नर पे टकरा रही है वो इस लाइन पे आखिरी रे होगी। ये वाली जो लाइन है इस तक पहुंचने वाली ये सबसे आखिरी रे है। अगर ऊपर की बात करें हम, नीचे में ये आखिरी रे है और इतनी रीजन में सिर्फ रेस पहुंचती है। तो यहाँ पर जो भी बंदे खड़े होंगे उनको इस पोल की इमेज दिख जाएगी। यहाँ जो बंदा खड़ा होगा उसको पोल की इमेज यहाँ पीछे कहीं दिखेगी, इसको पोल की इमेज यहाँ पीछे कहीं दिखेगी, और मतलब एक्चुअली सेम जगह पर दिखेगी दोनों को, बट दिखेगी, दैट इज व्हाट मैटर्स। बीच में कहीं पर खड़ा होगा तो भी वहीं पर इमेज दिखेगी, इसके बियॉन्ड ऊपर कहीं खड़ा होगा इमेज नहीं दिखेगी, इसके नीचे कहीं खड़ा होगा इमेज नहीं दिखेगी। एंड ऑब्वियसली इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहीं पर दिखेगी सबको, कहीं और नहीं दिख सकती। एनीवेज, तो अब यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं कि भाई ये वाली रे है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। वापस से तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या इस्तेमाल करोगे? सिंपल है भाई, देखो इधर पे ऐसे ट्रायंगल बना दो। अब देखो वापस से वही फंडा है, मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगा। एक हरे रंग का ट्रायंगल है, दिस इज द ग्रीन ट्रायंगल, और एक लाल रंग का ट्रायंगल बना लेंगे। अरे यार एक मिनट, एक बनाते हैं ग्रीन ट्रायंगल, दिस इज द ग्रीन ट्रायंगल, एंड एक बना देते हैं लाल रंग का ट्रायंगल, ये बना देते। इस ग्रीन ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ है दिस इज 2 मीटर्स, रेड वाले ट्रायंगल में ये वाली लेंथ है 4 मीटर्स, और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे because this is angle of incidence, this is angle of reflection, both are equal. This is 90 degrees, this is 90 degrees, so this angle and this angle would also be equal. ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। इनकी रेशियोज 1:2 आ रही है, क्यों? बिकॉज ये लेंथ मतलब ये वाली लेंथ 2 मीटर है और ये पूरी लेंथ 4 मीटर है, सो 2:4 मतलब 1:2 आ गया। तो इनकी सभी साइड्स का रेशियो 1:2 होना चाहिए कि भाई इसका बेस इसका बेस 2 मीटर, सॉरी 1:2 के रेशियो में होना चाहिए। अब इसके इस बेस की लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। इतना हिस्सा 2 मीटर है, इतना हिस्सा 2 मीटर है, मिरर की भी लेंथ 2 मीटर है, मिरर की जो लेंथ है ये भी 2 मीटर है, तो इसका ये जो सर्कल्ड बेस है ये कितनी लेंथ का हो गया? 4 मीटर का हो गया। तो इसका ये सर्कल्ड बेस 8 मीटर लेंथ का हो जाना चाहिए। तो दिस इज 8 मीटर्स, दिस वाज ऑलरेडी 10 मीटर्स, सॉरी दिस वाज हाउ मच? 6 + 2, ये 6 + 2 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये ऊपर भी 8 मीटर आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 16 मीटर। वे 16 मीटर हाइट तक हमें इसकी इमेज दिख सकती है। उसके ऊपर अगर तुम्हारी आंखें होंगी तो तुम्हें इसकी इमेज नहीं दिखेगी। अब समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? Yes, sir, समझ। किसी को अभी भी डाउट है कि इस सवाल में? नो सर। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं बस लिख देता हूं कि भाई इधर पे क्या आएगा हमारे पास कि ये वाली जो लेंथ है इधर पे इस ट्रायंगल में, this length would be 4 meters, which makes this length 8 meters. And this length was already 8 meters. तो आदमी की जो हाइट है वो मिनिमम होनी चाहिए यहां तक, दिस इज h min, जो कि 10 मीटर आ रही है, और आदमी की मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए? दैट इज 8 + 8 16 मीटर। सही है, ठीक है। इसको समझो एक बार। आई एम गेटिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट 1 मिनट दो मेरे को।
हाँ भाई, किसी को भी अभी भी दिक्कत है तो यार प्लीज पूछ लो जल्दी से, इस सवाल पे वापस बाद में कभी नहीं आना अपने को। कैन आई मूव फॉरवर्ड? तो मैंने भी सिमिलैरिटी ही यूज किया, बट देन थोड़ा सा डिफरेंट ट्रायंगल्स वगैरह करके अलग तरीके से किया। आंसर सेम आ गया ना बट। हाँ सर। हाँ देखो वही है यार, अब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज ना अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द सेम आंसर, फाइनली यू नो हमने सेम ही चीज करी होगी एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सर लाइक मैंने इमेज का पोजीशन निकाल के वहां से ट्रायंगल बनाया। वेरी मीटर पीछे। वेरी गुड वेरी गुड। तो वैसे उसके बारे में भी हमने बात करी थी पहले कि भाई एक काम करो, ये रहा मिरर, यहाँ ऑब्जेक्ट तो यहाँ इमेज, अब सीधा यहाँ से तुम ट्रायंगल्स बना सकते हो। टू बी ऑनेस्ट यहाँ से तुम ट्रायंगल बना दो कि भाई इमेज से मिरर के इस कॉर्नर से रे निकालो, इमेज से मिरर के इस कॉर्नर से रे निकालो, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 2 मीटर्स। अब यहां से तुम सीधा ट्रायंगल्स बना के देख सकते हो। टू बी ऑनेस्ट यस, वैसे भी कर सकते हो। ट्रू, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। ये जो अपने डाउट्स वाले सवाल होंगे इनको लिखने का मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा यार, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, हम बहुत कम डाउट क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो मैं और क्वेश्चंस देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या लिखे हुए चार्ट में लोगों ने। तो यहाँ पर पेज नंबर 2 वाला लिखा हुआ था किसी ने, वो हमने सॉल्व कर लिया है सबसे पहला। अरे यार, ओके नेक्स्ट। अच्छा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो यहाँ पर मुझे पेज 11 का दिख रहा है इधर पे। तो पेज 11 क्वेश्चन नंबर 6, तो ये उठा लेता हूँ। नेक्स्ट पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 11 कौन सा था? पेज नंबर 11 पे ये वाला सवाल है। ओके, 2 मिरर वाला देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ गया? ये रहा। तो देखो यार, इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। देयर आर 2 प्लेन मिरर्स ऑफ लेंथ L each. They are separated by a distance L. इस मिरर की लेंथ L, इस मिरर की लेंथ L, दोनों के बीच का डिस्टेंस L. And a man M2 is standing at a distance L from the connecting line of the mirrors. ये जो मिरर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है, ये वाली कौन सी? लाल रंग वाली लाइन। इस लाल रंग वाली लाइन से एक आदमी L डिस्टेंस दूर खड़ा है, ऐसा बोल रखा है। फिर बोलता है कि एक आदमी है M1 इधर पे कहीं पे, that person is walking in a straight line इधर पे, and that straight line is at a distance of 2L from the mirrors. मिरर्स से इस आदमी की चलने वाली लाइन, मतलब इसके मोशन वाली लाइन 2L डिस्टेंस पे। अब क्या बोल रहा है कि भाई बस ये बता दो कि इस आदमी को कितनी दूर तक इस M2 की इमेज दिखेगी। शायद ये पूछा, देख लेते हैं। Then man M2 at O will be able to see the image of M1 for how much time? अच्छा ठीक है, कि ये जब चल रहा है तभी कितनी देर तक इसकी इमेज देख पाएगा, ये पूछा। बट टू बी ऑनेस्ट पहले क्या करो, ये देखो कि ये कितनी दूर तक चलते चलते इसकी इमेज देख पाएगा, पहले ये कर लो। कितनी देर तक बाद में करेंगे, कितनी दूर तक देख पाएगा वो पहले कर। ठीक है, तब देखो यहां से इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालो इधर पे, यहां से इसका फील्ड ऑफ व्यू इधर पे निकालो, तो ये डिस्टेंस निकालो इधर पे। जब ये आदमी मूव करेगा उसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। सर उल्टा नहीं करना, इमेज और M1 वो अपना ओ सॉरी माय बैड सॉरी सर वो माय। मुंडी पीछे करेगा क्या? अरे नहीं M2 के बारे में बात कर रहे हैं, माय बैड। M2 के बारे में बात करेंगे कि M2 कितनी देर तक M1 की इमेज देख पाएगा। माय बैड, मैंने गलती कर दी। M2 कितनी देर तक देख पाएगा इसके बारे में बात करते हैं, सॉरी। अब देखो मतलब सर M2 देख रहा है M1 को, है ना? M2 देख रहा है M1 को, M2 सामने देख रहा है मिरर्स में, किसको देख रहा है? M1 को देख रहा है। ठीक है, चलेगा? हाँ अब टू बी ऑनेस्ट आंसर सेम हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट आंसर सेम हो जाएगा। जितनी देर तक ये उसको देख पाएगा उतनी देर तक वो इसको देख पाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सवालों। जितनी देर तक M2 M1 की इमेज देख पाएगा उतनी ही देर तक M1 भी M2 की इमेज को देख पाएगा। देयर इज नो डिफरेंस इन द टू। हाउ? लेट्स टॉक अबाउट दैट। M2 तक कौन कौन सी रेस पहुंच पा रही है देखते हैं। मान लो M1 बहुत दूर है, तो यहां से कोई रे ऐसे आ रही है तो वो ऐसे चली जा रही है, M2 तक नहीं पहुंच रही, M2 की आंखों तक नहीं पहुंच रही। अभी यहां पर जब ये बंदा आएगा इससे हर जगह पर रेस पहुंचेंगी, और एक रे मान लो जस्ट यहां पर पहुंच गई इस तरफ,
ठीक है, इसकी आंखों तक पहुंच गई। फिर जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर, तो कोई रे इधर पे टकरा के इसकी आंखों तक आएगी, क्योंकि यहाँ जो टकरा रही होगी वो प्रोबेबली ऐसे चली जाएगी, तो कहीं नीचे टकरा के इसकी आंखों तक पहुंचेगी। जब ये नीचे आ जाएगा तब भी वैसा कुछ होगा, और जब ये एकदम यहाँ पर होगा तब क्या होगा, लेट्स से यहाँ पर होगा, तब ये वाली रेस की आंखों तक पहुंच रही है, बाकी कोई भी रेस नहीं पहुंच रही। बाकी यहाँ कोई टकराई वो ऐसे चली गई, यहाँ कोई गई वो सीधा चली गई। अब यार टू बी ऑनेस्ट, डोंट यू थिंक M2 से स्टार्ट करके बनाते तो भी तो सेम चीज होती। M2 से कोई लाइट रे पैदा होती, ऐसे जाती तो वो भी ऐसे जाती, M2 से पैदा होकर ऐसे जाती तो वो भी ऐसे जाती। तो टू बी ऑनेस्ट, दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो साथ में देख पाएंगे। ऐसा नहीं होता है प्लेन मिरर्स में कि तुम किसी को देख पा रहे हो और वो तुम्हें नहीं देख पा रहा है। हमेशा ऐसा होता है, इफ यू कैन वॉच समवन, दैट पर्सन ऑल्सो कैन वॉच यू। अग्री करते हो? यस सर। इस चीज पे किसी को भी अगर प्रॉब्लम है प्लीज मुझे बता दो। ओके, तो यहाँ पर पीछे का ड्रॉ करो ना, मतलब यहाँ पे, हाँ वो पीछे का जो इमेजिनरी होता है ना वो। श्योर। तो इस ऑब्जेक्ट की दोनों मिरर्स में जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज बनेगी यहाँ बनेगी। अब यहाँ से भी तुम सॉल्व कर सकते हो सीधा कि इस इमेज से इस कॉर्नर के थ्रू एक लाइन निकालो, इस कॉर्नर के थ्रू एक लाइन निकालो, ये तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू आ गया। और इस कॉर्नर के थ्रू ये लाइन निकालो, इस कॉर्नर के थ्रू ये वाली लाइन निकालो, यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू आ गया। अब ये फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, सही बात है। और फिर तुम्हें ये निकालना है कि भाई इतने पार्ट और इतने पार्ट में ये आदमी मूव करते टाइम कितना टाइम स्पेंड करता है इन दोनों रेड वाले पार्ट्स में, सही बात है। तो दोनों का फील्ड ऑफ व्यू सेम आएगा ना? करेक्ट, दोनों का फील्ड ऑफ व्यू सेम आएगा, बिल्कुल। सर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे, बिल्कुल। सर तो एक पॉइंट, सर एक डाउट है। बोलो। सर एक पॉइंट आएगा ना जब मैं वो जो M1 है वो जस्ट M2 के पीछे होगा, तो वो सेकंड को माइनस करना पड़ेगा ना अपन को। देखो इतने हिस्से में तो वो देख ही नहीं पाएगा ना, इतने हिस्से में कोई भी किसी को नहीं देख पाएगा। सर क्यों सर, वो एंगल बना के तो देख सकता है ना। क्या? अरे देखो सुनो यार, M2 से ये वाली रेज आएगी, ये इधर पहुंच जाएगी। क्या M2 से आने वाली, इससे रिफ्लेक्ट होने वाली कोई भी रे यहाँ पहुंच सकती है? बताओ। हाँ सर। कैसे पहुंचेगी बताओ? M2 से निकल के कैसे पहुंचेगी? अच्छा देखो हाँ सर, वहां पे नहीं पहुंचेगी। मैं कुछ रेस बताता हूँ, मैं तुम्हें कुछ रेस को नाम देके बताता हूँ। रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, इनमें से कोई भी पोजीशन नंबर X पे पहुंच सकती है क्या? हाँ सर, सिर्फ 2 पहुंचेगी, 2 और 3। 2 X पे पहुंचेगी या X से थोड़ा ऊपर पहुंचेगी? थोड़ा ऊपर। और 3 कहाँ पहुंचेगी और ऊपर? हाँ सर। 1 रिफ्लेक्ट होके आ सकती है क्या? नो सर। तो X तक इन तीनों में से कोई भी पहुंच रही है X तक? हाँ सर। और X की बात कर रहा हूं मैं, X के ऊपर हाँ सर, नहीं सर, नहीं है ना। तो यहाँ की बात करें तो इस जगह पे कोई रे पहुंच सकती है, जिससे रे 3 रिफ्लेक्ट होके पहुंच सकती है। इस जगह पे कोई भी रे रिफ्लेक्ट होके नहीं पहुंच सकती, एटलीस्ट इस मिरर से। तो ये मिरर तो पिक्चर से हटाओ कि भाई यहाँ पर जब है हम, तब इस मिरर से तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तुम कैसे भी देख लो, कहीं पर भी देख लो, तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, तुम्हें मिरर खाली दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिरर है, यहाँ कहीं तुम्हारा दोस्त खड़ा है और तुम खड़े हो यहाँ कहीं, तो तुम्हें अपने दोस्त की कोई इमेज दिखेगी नहीं। यहाँ कोई और दोस्त या फिर दोस्तनी खड़ी है, वो दिख जाएगी तुम्हें, हाँ कि ना? सही बात है। हाँ सर। सेम चीज यहाँ पर करोगे तो वापस वही आएगा कि भाई यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइंस यहाँ पहुंचेंगी तुम्हारी। इतनी रीजन में अगर तुम खड़े होगे तो ही तुम्हें कुछ दिख पाएगा, इतनी रीजन में इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। अग्री करते हो? हाँ सर। ठीक है, तो कहना है से इतने पार्ट में तुम्हें दिखेगा भाई इमेज इस मिरर से, इतने पार्ट में तुम्हें इस मिरर से इमेज दिखेगा, इतने रीजन में कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर भी कुछ नहीं दिखेगा, नीचे भी कुछ नहीं दिखेगा। अग्री करते हो? हाँ सर। सर हमने M2 से बनाया ताकि इजी हो जाए थोड़ा सॉल्व करने में, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में तो उल्टा है। हाँ, एक्चुअल क्वेश्चन में उल्टा है, बट मुझे M2 से आसान लग रहा है। और मैं आई नो कि यार दोनों को सेम टाइम के लिए एक दूसरे को मतलब both people would be able to see each other for the same amount of time। तो मैं क्या करता हूँ, M1 को M2 कब तक दिखेगा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। रिवर्स इज ऑल्सो द सेम, ठीक है?
यस सर, बिकॉज सर फिर अगर हम लोग M1 लेंगे तो हम लोग को पॉइंट पॉइंट जगह पे बनाना पड़ेगा ना, हर वही point पे। एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, बट अभी वो भी समझ में आ गया अपने को, है ना। अब एनीवेज देखो, यहाँ पे मैं सीधा फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर देता हूँ कि M2 से निकलने वाली जो रेज हैं इनको बना दो। अब यार शुड आई हेल्प यू गाइस इन फाइंडिंग द फील्ड ऑफ व्यू, की कर लोगे? नहीं सकल नहीं। सर आपने वो पीछे का क्यों नहीं ड्रॉ किया? एक मिनट यार, कौन सा पीछे का, एक मिनट रुक जा। वो डॉट डॉट से M2 डिस्टेंस। यहाँ से आगे, यहाँ इस तरफ बोल रहे हो? हाँ हाँ सर वही। इमेज, यार देखो इमेज की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तुम चाहो तो बना सकते हो इमेज को, नो प्रॉब्लम विद दैट। फिर बोल सकते हो यहाँ पर ऐसे आगे मीट करती हैं सारी लाइंस, ऐसे बोल सकते हो, नो हाँ प्रॉब्लम सर विद वो इजी लग रहा हो तो। हाँ हाँ, तुम्हारी मर्जी यार, कैसे निकालना चाहते हो, ठीक है। अब यार इसके आगे का प्रोसेस सेम ऐसा ही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। यहाँ पर तुम्हें ये हाइट निकालनी है और ऊपर वाली हाइट निकालनी है। सर दिखा दो ना सर एक। क्या क्या सर ये सॉल्व कर। सॉल्व कर दूं? श्योर यार। देखो अब यार मान लो वैसे यार देखो ऐसा बोला नहीं है कुछ, ये मिड में ऐसा कुछ बोला है क्या, कनेक्टिंग द लाइंस, ऐसा कुछ बोला नहीं एक्चुअली। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो ये डिस्टेंस l माइनस एक्स हो जाएगा। अग्री करते हो? मिड में नहीं मान रहा हूं मैं जनरल केस के लिए सॉल्व कर देता हूं, चलेगा? हाँ सर। अब क्या होगा यहां पर अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ये l, तो यहां पर भी l, बेसिकली इमेज कितना पीछे बनेगी? l डिस्टेंस पीछे बन जाएगी। तो मैं यार थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, स्टेप्स थोड़े से खा जाऊंगा, बस सुन लो। तो यहाँ पर मैं बड़ा ट्राइंगल देखता हूँ, बड़ा ट्राइंगल, और यहाँ पर मैं एक छोटा ट्राइंगल देखता हूँ, यहाँ पर एक छोटा ट्राइंगल देखता हूँ। छोटे ट्राइंगल का बेस है l, बड़े ट्राइंगल का बेस कितना है? बड़े ट्राइंगल का बेस है 3l, सही है। हाँ तो ये सभी साइड्स जो हैं 1:3 के रेशियो में होंगे। तो अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ 3x हो जाएगी, दिस वुड बी 3x। अग्री करते हो? यस। सेम तरह से इस ट्राइंगल को देखते हैं, वापस सेम फंडा भाई, 1:3 होना चाहिए। मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? अब ग्रीन ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं मैं, तो किस किस को कंसिडर कर रहा हूँ? ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन बड़ा वाला ट्राइंगल है, ब्लू छोटा वाला ट्राइंगल है। ब्लू ट्राइंगल का बेस है l, ग्रीन ट्राइंगल का बेस है 3l। इसमें दिक्कत है किसी को? सर एंगल तो बदल गया ना लेकिन। सर ग्रीन और ब्लू मुझे नया ब्लू ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, माय बैड, मैं नया ब्लू ट्राइंगल बनाना भूल गया। दिस इज द न्यू ब्लू ट्राइंगल, सॉरी, नया ब्लू ट्राइंगल ऐसा कुछ होगा, समथिंग लाइक दिस, दिस इज द न्यू ब्लू ट्राइंगल, और नया ग्रीन ट्राइंगल ऐसा कुछ होगा। अब ठीक है? ओके सर। हाँ सर। अब देखो, अब जो नया ब्लू ट्राइंगल है उसका बेस अभी भी l है, नए ब्लू ट्राइंगल का बेस l है, नए ग्रीन ट्राइंगल का बेस 3l। हाँ सर। हाइट की बात करें तो ये x है, ये l है, तो l प्लस एक्स हो गया। जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, ब्लू वाले ट्राइंगल की हाइट l प्लस एक्स है, और इसकी हाइट इससे 3 गुना हो जानी चाहिए, 3l प्लस 3x हो जानी चाहिए। उसमें से 3x अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये लेंथ क्या आ जाएगी? 3l आ जाएगी। एग्री करते हो? यस। सर वापस बोलना। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ब्लू वाला ट्राइंगल है उसका बेस वर्सेस तुम्हारे ग्रीन वाले ट्राइंगल का बेस 1:3 रेशियो में है। इस चीज पे एग्री करते हो? हाँ सर। तो हाइट्स का भी सेम रेशियो होना चाहिए, आगे ना। हाँ सर। ब्लू वाले ट्राइंगल की हाइट बताओ क्या है? l प्लस एक्स। तो ग्रीन वाले ट्राइंगल की क्या हाइट होनी चाहिए? 3x प्लस l। 3x प्लस 3l। 3x प्लस। अरे देखो ना, इसका 3 गुना, ये l प्लस x है तो इसका 3 गुना, हाँ सर। हाँ सर। हाँ 3 ऑफ l 3l प्लस प्लस x, 3x। जिसमें से 3x तो यही है, तो ये कितना हो जाएगा? 3l। 3l हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ रहा है कि इतनी जगह पर 3l का फील्ड ऑफ व्यू है, तो यहाँ पर भी 3l का फील्ड ऑफ व्यू होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। तो टोटल फील्ड ऑफ व्यू कितना आ जाएगा भाई, तुम लोग बताओ? टोटल लेंथ 6 व्यू आ जाएगा। सर वो 3x बोलो। 3x क्यों माइनस किया? क्योंकि उधर नहीं दिखेगा इसके लिए। हाँ एग्जैक्टली, हमें सिर्फ इतनी रीजन में दिखेगा ना, इतनी रीजन में मतलब इमेज देखने को मिलेगी। सही बात है। हाँ सर।
So this is the field of view. सर नीचे 3l तब आएगा जब मिड पॉइंट होगा ना m2, तो वो तो आपको ना नहीं ना ना, पता। ये बताओ केस 3l में x का कोई भी कंट्रीब्यूशन आया नहीं, गायब हो गया x, अच्छा ओके सर। है ना? तो this was not dependent on x, तो ये l minus x पे भी डिपेंड नहीं करेगा, यहां पर भी सेम आ जाएगा, 3l आ जाएगा। तो टोटल 6l डिस्टेंस तक जब ये आदमी चलेगा, उतने डिस्टेंस में ये आदमी दूसरे बंदे की इमेज को देख पाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो टोटल टाइम इज 6l अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स मी द टाइम। तो आंसर सी आ जाता है। सबको समझा क्या? हाँ सर, आ गया सर। किसी को अभी भी Thank डाउट you, है sir. पूछ लो। सर इसमें L माइनस एक्स का यूज नहीं था ना? x और l माइनस एक्स दोनों गायब हो जाते हैं पिक्चर, बट इनिशियली तुम चालू करो, स्टार्ट विद x, फिर तुम्हें क्या दिखेगा कि यार ये जो लेंथ आई, दिस लेंथ केम आउट टू बी 3l व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस x, कि भाई ये आदमी इन दोनों के बीच में कहीं पर भी खड़ा हो, डजंट रियली मैटर, ये लेंथ मतलब इतना फील्ड ऑफ व्यू 3l आएगा और इतना फील्ड ऑफ व्यू 3l आएगा व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। हाँ क्या सर, मुझे आंसर आ गया था, पर मैंने ना मिड पॉइंट लिया था, दोनों को x ले लिया। समझ, तुमने एक स्पेशल केस कंसीडर करके कर लिया व्हिच इज फाइन, बट मेरे हिसाब से जनरल केस कंसीडर करके भी कर लो, प्रूव कर लो, ताकि यू नो यू फील मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैंने जनरल केस भी प्रूव कर लिया। सही है? ओके ओके, तो अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, this part comes out to be 3l and this part also comes out to be 3l। अब देखो यार, मैंने ऑब्वियसली सारे स्टेप्स नहीं लिखे हैं, डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं हम, तो नोट्स के टाइम पे सारे स्टेप्स लिख दूंगा, बट डाउट्स के टाइम पे डोंट एक्सपेक्ट कि सारे स्टेप्स लिखे जाएंगे। सो हाँ टाइम सर, आया सर। 6l अपॉन u। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन भेजा हुआ है। पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 23, एक मिनट, ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला। ठीक है, समझ गया। तो यहां पर अपनी पीडीएफ में आते हैं, ये रहा, इसके मैंने आंसर्स लिख के भेजे हुए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर क्या बोला है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0,0 पे रखा है, मतलब इधर पे रखा है, ओरिजिन पे, और हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो कि यहां पर दिखा रखा है। तो सबसे पहले पूछ रहे कि यार इमेज कहां बनेगी, ये निकाल के बता दो। तो यार दिस इज द मिरर, इमेज एकदम इसके पीछे यहां बनेगी, यहां ऑब्जेक्ट तो यहां इमेज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होंगे। डू यू गाइस एग्री? बताओ। सर ये वापस समझाओ, हाँ यार श्योर। डाउन कैसे होगा ये? हाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट सॉरी ये मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहां बनती है। हाँ सर। इवन मिरर सिर्फ यहां तक है, इवन इफ मिरर यहां तक है, इमेज यहां बनेगी अगर किसी को दिखेगी तो। अगर मान लो तुम यहां खड़े हो, यू कैन एक्चुअली सी एन इमेज और वो यहां दिखेगी तुम्हें। अग्रीड? हाँ सर। अब देखो यहां पर भी वही चीज करनी है, ये रहा मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, मिरर को करो एक्सटेंड, मिरर से ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना ही पीछे इमेज बनेगी। अग्री करते हैं सब लोग? हाँ सर। अब देखो अब क्या हो जाएगा, डू यू नो दिस डिस्टेंस? यस सर, 1,0। ये डिस्टेंस 1 मीटर का है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। अब यहां पर क्या तुम्हें ये वाला एंगल पता है? हाँ 90 डिग्रीज है। क्या तुम्हें ये वाला एंगल मालूम है, ये लाल वाला? हाँ सर। कितना है? 30 डिग्री, 30 अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट। हाँ, अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस पता है 1 है, ये एंगल पता है, तो अगर मैं इस लेंथ को x बोल दूं या फिर h बोल दूं, ये वाली जो लेंथ है, तो इसकी लेंथ मालूम पड़ जाएगी क्या? 1 sin 30 डिग्रीज। डू यू गाइस एग्री? यस सर। ये लेंथ 1 into sin 30 डिग्रीज आ जाएगी। कैसे? मुझे मालूम है कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ ट्राइंगल है, I have a triangle which looks something like this. This angle is 30 degrees, this length is 1. This is 1 cos 30 degrees, this is 1 sin 30 degrees. Agreed or not? Yes, sir. So ये लेंथ 1 sin 30, sin 30 होता है हाफ, तो ये आधा मीटर की लेंथ है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मिरर से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतना ही पीछे इमेज भी बनती है।
तो ऑब्जेक्ट से इमेज तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? 2 1 मीटर हो जाएगा। 1 इस चीज में किसी को दिक्कत है तो बताओ। ऑब्जेक्ट का मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 sin 30 आ गया था, विच इज हाफ। अब उतना ही पीछे तुम्हारी इमेज भी बन जाएगी मिरर के उतना ही पीछे। मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट, मिरर के उतना पीछे इमेज। तो ऑब्जेक्ट से इमेज तक का डिस्टेंस 1 मीटर आ जाता है टोटल। इस चीज में किसी को दिक्कत है क्या? सर नहीं? अब देखो, सर दिक्कत है? हाँ सर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार वापस। मैं अगले पेज पे जाता हूँ, स्टेप वाइज लिख देता हूँ। तो यहां पर कुछ ऐसा है कि भाई, जस्ट एक मिनट, लेट मी कॉपी दिस इमेज, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, यहां पर एक लाल रंग की लाइन बनाता हूं। ये लाल रंग की लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। डू यू गाइस एग्री? यस सर। दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस लेंथ इज 1 मीटर्स। ये लेंथ 1 मीटर है। इस चीज पे सब लोग अग्री करते हैं, आई एम श्योर। अब इसके आगे मुझे ये हाइट मालूम पड़ गई थी, 1 sin 30 डिग्रीज है। इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेट्स कॉल इट h प्रोबेबली। अगर ये h है तो पीछे की तरफ बनेगी इमेज। इमेज का ऑब्जेक्ट से, सॉरी, मिरर से डिस्टेंस h ही होगा। दिस वुड आल्सो बी h। h इज इक्वल्स टू 1 sin 30 डिग्रीज। डू यू एग्री? यस सर। ऑब्जेक्ट से इमेज तक टोटल डिस्टेंस आ गया 2h, which is 2 into 1 sin 30 degrees। 2 into 1 sin 30 degrees। sin 30 degrees होता है हाफ, तो ये हमारे पास आ गया है 1 मीटर। सो OI is 1 मीटर। अब ये बताओ, क्या तुम किसी भी तरह से ये वाला एंगल निकाल के बता सकते हो मुझे कितना होगा? ब्लू वाला 60, हाँ सर। 60 डिग्रीज होगा। सो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। दिस इज द ओरिजिन, हियर इज माय इमेज। इमेज कितना दूर है? 1 मीटर दूर है। ये एंगल 60 डिग्रीज है। क्या मैं इसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? ये बताओ। हाँ सर, निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट इज 1 cos 60, y कोऑर्डिनेट इज -1 sin 60। हाँ यस सर। 1 cos 60 इसका x कोऑर्डिनेट है, -1 sin 60 इसका y कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? नो सर। सर वो OI ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। OI is the distance between the object O and the image I। पर सर वो तो 2 मीटर होना चाहिए ना। भाई ये आधा मीटर आया तो ये ट्वाइस करना अब, अच्छा हाँ सर, हाँ है ना? हाँ सर, आया सर। सवाल इसमें क्या पूछा है? अगला सवाल इसमें पूछा है कि अगर ऑब्जेक्ट x एक्सिस के अलोंग मूव करने लग जाए तो इमेज की क्या वेलोसिटी होगी, ये भी निकाल के बता दो वेक्टर फॉर्म। Sir, so we have to just give the coordinates of the position of image. सॉरी, In the position of image, we have to just write that 1 cos 60 and -1 60 degree. यस, इसी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो चाहो तो। इट वुड बी दिस i cap plus this j cap from the origin, राइट? Yes. तुम्हारी मर्जी है पोजीशन को कैसे देना है, एज कोऑर्डिनेट्स देना है फिर एज अ वेक्टर देना है, बात एक ही है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर x, y कोऑर्डिनेट्स है तो x i cap plus y j cap is the position vector, सिंपल। अब देखो, अब यहां पे इसकी वेलोसिटी पता चल गई। इसकी वेलोसिटी के दो हिस्सों में बांट दो, वन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड वन वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर। डू यू गाइस एग्री? Can I split the velocity of the object into two components? One component of the velocity of the object parallel to the mirror and one perpendicular to the mirror. ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जल्दी बताओ। हाँ सर। अब यहां पर मेरी इमेज होगी, इमेज की इस तरफ की वेलोसिटी सेम एज दिस होगी। इसको v1 बोल दें, इसको अगर हम v1 बोल दें, ऑब्जेक्ट की मिरर के पैरेलल वेलोसिटी, इमेज की भी
मिरर के पैरेलल वही वेलोसिटी हो जाएगी, एकदम सेम, एकदम सेम। ऑब्जेक्ट के इस तरफ जो भी स्पीड है उसके एकदम ऑपोजिट सेम स्पीड से इमेज भी आएगी, एकदम ऑपोजिट। सब लोग अग्री करते हैं? जल्दी बताओ। यस सर। सर तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो मेरा एक्स डायरेक्शन जैसा है और पैरेलल वाई डायरेक्शन जैसा है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसको x और इसको y बोला है, तो इसको और इसको कुछ और नाम दे देना प्रॉब्ली। मतलब मैं उसको हम लोग जैसे पहले कर रहे थे वेलोसिटी वाले सम्स उससे रिलेट करके वैसे बोल रही हूँ। सेम वैसे ही करना है। यस, बस अब क्या है कि इसको x और y मत बोलना, इनको कुछ और नाम दे देना, x डैश y डैश या फिर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल नाम दे देना, समथिंग लाइक दैट, चलेगा? हाँ सर। तो अभी देखो यहाँ पर अगले पेज पे मैं कर देता हूँ इसको भी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत वेक्टर्स का नॉलेज इस्तेमाल हो। आपने पैरेलल क्यों किया सर? यार देखो, अगर मान लो मेरे पास ये मिरर है, मिरर के सामने ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे कहीं जा रहा है, तो इमेज भी कुछ ऐसे आएगी। हाँ सर। ऑब्जेक्ट की इधर की वेलोसिटी इक्वल्स टू इमेज की इधर की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट हाँ की इधर सर। की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इमेज की इधर की वेलोसिटी, सही है ना? हाँ सर। तो यार ये पैरेलल वाले कंपोनेंट्स बराबर, परपेंडिकुलर वालों का मैग्नीट्यूड बराबर, ये सब हम करते थे कि नहीं करते थे? और सर इसमें तो सिर्फ 1 मीटर आई कैप जा रहे हैं ना। हाँ, बट तुम्हारा मिरर यहाँ पर वर्टिकल है कि टेढ़ा है? टेढ़ा है। टेढ़ा है। तो ऐसे सोचो कि यार ये मिरर अगर सीधा होता, तुम अगर यहाँ खड़े होकर देख रहे होते, तो क्या तुम्हें ऑब्जेक्ट ऐसे आते हुए दिख रहा है कि ऐसे आते हुए दिख रहा है? एक मिनट, मान लो तुम ऐसे टेढ़ा खड़े होते, समथिंग लाइक दिस, तो क्या तुम्हें ऑब्जेक्ट इस तरफ आते हुए दिख रहा है? नहीं। क्या तुम्हें ऑब्जेक्ट प्योरली इस तरफ आते हुए दिख रहा है? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट बीच में कहीं आते हुए दिख रहा है? हाँ, बीच हाँ में कहीं सर, आते। बीच में। हाँ सर। So the object has two velocities, one perpendicular to the mirror, one parallel to the mirror. तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट के पास मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो इमेज के पास एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू की वेलोसिटी होती है, सेम मैग्नीट्यूड की। ऑब्जेक्ट के पास मिरर के पैरेलल कुछ वेलोसिटी है, तो इमेज के पास एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी आ जाती है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है मिरर के पैरेलल है, तो इमेज के पास भी सेम वेलोसिटी होगी, एकदम सेम। हाँ सर। ऑब्जेक्ट की जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट सेम स्पीड होगी इमेज के पास, सही है? यस सर। तो यहाँ पर तुम लोग एक्स एंड वाई में सोचना छोड़ो, मिरर के परपेंडिकुलर एंड मिरर के पैरेलल सोचना सीखो, ठीक है? यस सर। तो अब यार देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, थोड़ी सी मेहनत है वेक्टर्स को तोड़ने में, बट इट्स डूएबल। क्या आना चाहिए? वेक्टर्स आना चाहिए। वेक्टर्स तुम लोगों को पढ़ा दिया गया, ऑब्वियसली सबसे पहला चैप्टर वही होता है। तो अब देखो यहाँ पे, इधर पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, दिस इज पैरेलल टू द मिरर। ये एक ऐसी लाइन है जो मिरर के पैरेलल है, ये एक ऐसी लाइन है जो मिरर के परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन मिरर के पैरेलल है, दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्रीज, यस सर। दिस एंगल बिकम्स 60 डिग्रीज, दिस एंगल बिकम्स 60 डिग्रीज। और पार्टिकल की जो रियल में वेलोसिटी है दैट इज इन द आई कैप, इस तरफ है। अब हम उसको ब्रेक करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट इधर पे वेलोसिटी का और एक कंपोनेंट इधर पे वेलोसिटी का। विल कॉल दिस v परपेंडिकुलर, विल कॉल दिस v पैरेलल। अब जो इमेज होगी, अच्छा बाय द वे इन v परपेंडिकुलर एंड v पैरेलल की वैल्यूज निकाल लेते हैं। v पैरेलल इज इक्वल्स टू दिस वेलोसिटी इनटू cos 30, जो एक्चुअल v है उसका cos 30, v cos 30, cos 30 is √3/2, तो ये √3/2 इंटू v आ गया। अगर हम v परपेंडिकुलर की बातें करें, वो है v cos 60 डिग्रीज। v परपेंडिकुलर की बात करें, वो है v cos 60 डिग्रीज। cos 60 is half, so this is v/2. what is v? v is the speed of the, हाँ बोलो यार। सर V1 है। v की वैल्यू 1 दी गई है, बिल्कुल। the speed of the object is 1 in the eye cap, ठीक है? तो अब यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू मालूम पड़ गई, इसकी वैल्यू भी मालूम पड़ गई। अब इमेज के बारे में बात करते हैं। लेट्स प्लॉट द इमेज नाउ। तो भाई ये बनाओ और वापस से यही वाली लाइन बनाओ। अब हमारी जो इमेज है उसके पास ये वाली वेलोसिटी तो एकदम सेम होगी,
पैरेलल टू द मिरर कुछ चेंज नहीं होता है, सो दिस इज सेम। ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी बस, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। परपेंडिकुलर टू द मिरर जो वेलोसिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। इधर पे भी परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड की minus v upon 2. सॉरी So it is minus v upon 2. No? माइनस, Perpendicular. सुनो यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है सर, आई हैव ओनली रिटन द मैग्नीट्यूड। अब देखो डायरेक्शंस के बारे में मैं अलग से बातें करूंगा। देखो व्हाट इज दिस एंगल, टेल मी। 30 डिग्रीज, इज दैट राइट? Yes, sir. And what is going to be this angle? 60 degrees, right? यहाँ पर जो एंगल, this would be 60 degrees. ये 60 degrees क्यों होगा? ये लाइन और ये लाइन ध्यान से देखो तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अग्री करते हैं? यस सर। अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, वो इन दोनों के रिजल्टेंट की तरह 1 मीटर पर सेकंड का आएगा, 1 मीटर पर सेकंड का आएगा। और V पैरेलल से 30 डिग्रीज बनाएगा, यहां से 30 डिग्रीज बनाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ कहीं पर होगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई मुझे बताएगा वापस से? क्या बोला मैंने जस्ट अभी? 1 मीटर पर सेकंड होगा। क्यों? बिकॉज पहले देखा ना हमने, V पैरेलल और V परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट 1 मीटर पर सेकंड का था। तो V पैरेलल मैग्नीट्यूड और V परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड सेम एंगल, तो इनका भी रिजल्टेंट 1 मीटर पर सेकंड का होना चाहिए। तो ये ब्लैक वाला जो वेक्टर बना है इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड है। इधर पे क्या हो रहा था, V पैरेलल से 30 डिग्रीज बना रहा था तुम्हारा रिजल्टेंट, तो यहाँ पर भी V पैरेलल से 30 डिग्रीज बनाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट। सब लोग अग्री करते हैं? Yes. हाँ सर, वो एक बार वापस बोला ना, वो 30 कैसे आया? ये बताओ, ओरिजिनली ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट का V वेक्टर और V पैरेलल के बीच में क्या एंगल है? ऑब्जेक्ट के V वेक्टर और V पैरेलल के बीच में क्या एंगल है? V वेक्टर और V पैरेलल सर 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी सेम तरह का कंसेप्ट यूज करो, बोलो कि भाई कुछ नहीं, बस ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल था ये थोड़ा फ्लिप कर दिया हमने, थोड़ा सा घुमा दिया और कुछ भी नहीं। तो ये जो एंगल वाला वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, डायगोनल और एक साइड के बीच का एंगल। हाँ कि ना? हाँ सर। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, VI अगर हम देखें ध्यान से, दिस इज VI वेक्टर। I know its magnitude, I know its proper direction. Its magnitude is 1 meters per second and its direction is 60 degrees above the x-axis. ये है। So can I break it down into I cap and J cap components? Definitely I can. So VI vector is equals to 1 meter per second cos 60 in the I cap direction plus 1 meters per second cos sin 60 in the J cap direction. सब लोग अग्री करते हैं? यस सर। किसी को दिक्कत? So, but you सर आई कैप जे कैप को पहला डाल दीजिए। सॉरी सर हमने जो पहला निकाला V पैरेलल V परपेंडिकुलर ऊपर, उसको बस साइन करके नहीं लिख सकते थे कि V पैरेलल V cos 60 तो V परपेंडिकुलर V माइनस V cos 30, तो ऊपर ही नहीं कर सकते थे? यहां पर तुम बोल देते कि यार इस तरफ की इमेज की वेलोसिटी और इस तरफ की इमेज की वेलोसिटी तुम निकाल लेते, बट उससे आई कैप जे कैप में कुछ आ पाता क्या हमें, हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैंने उस तरीके से नहीं किया, बट हाँ तुम कर सकते थे चाहते तो। मान लो मेरे पास मिरर वर्टिकल है, फिर दे दी इसकी एक्स में और इसकी वाई में वेलोसिटी, तो अब मैं इमेज की एक्स और वाई वाली वेलोसिटीज को उस तरीके से निकालता जैसे मैंने पहले सिखा रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग करना है, यहाँ पर बेसिक से जाना है। अगर एक एंगल पे होगा तब वो एकदम उल्टा करके नहीं कर सकते कि बस साइन बदल दिया मैग्नीट्यूड सेम रखा? कर सकते हैं, व्हाई नॉट, कर सकते हैं कि भाई इसको तुम नई एक्स एक्सिस बोलो, इसको तुम नई वाई एक्सिस बोलो, बट फाइनल आंसर इस एक्स और इस वाई की टर्म्स में होना चाहिए, है ना? फाइनल आंसर मुझे ओरिजिनल आई कैप और ओरिजिनल जे कैप में चाहिए। तुम जो कर रहे हो उसमें क्या कर रहे हो, तुम इसके और इसके अलोंग सॉल्व कर रहे हो, व्हिच इज फाइन विद मी, नो प्रॉब्लम, बट मुझे आंसर इनकी टर्म्स में दे दो बस। सोचना एक बार इसके बारे में। सर वो 30 डिग्री होना चाहिए ना, वो वेलोसिटी ऑफ इमेज का इधर। हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर आएगा भाई बताना? सर 30 डिग्री।
अच्छा सर 60 दोनों, हाँ रिजल्टेंट वेक्टर जो वेलोसिटी का है एंड पैरेलल के बीच में 30 डिग्री ये किससे मिला आपको? यार मान ले मेरे पास एक रेक्टेंगल है, let's say I have a rectangle over here, this angle is theta, this is x, this is y. मैंने इसको घुमा दिया, डिब्बे के अंदर डाला, खूब घुमाया, इसको बाहर निकला, ये बाहर निकलने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है, this is x and this is y. ये एंगल बता दे क्या होगा? थीटा। ओके सर, समझ गया। ओके, और कोई किसी का डाउट? ठीक है भाई, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं, देखते हैं किसने क्या लिखा है। तो यहां पर शौर्य राज ने लिखा है 27th पेज पे 10th क्वेश्चन, 27th पेज पे, मतलब 3-4 पेज छोड़ के, तो यहाँ पे 3-4 पेज छोड़ के 10th क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्लेन मिरर, इसको आखिर में करते हैं, काम करते हैं, इसको आखिर में करते हैं, इसका थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे सोल्यूशन, और देखते हैं। 9, 8, 10, आई होप दीज आर पेज नंबर्स गार्गी। Yes, sir. ओके, ठीक है, 9, 8 एंड 10 पेज नंबर्स। 10 नंबर पेज ये है, ठीक है यार। इसको ना पूरा ड्रॉ करके करना पड़ेगा। सर नहीं सर, ये ट्रिक बोला था ना आपने 1160 वाला। क्या क्या? आपने 1160 वाला ट्रिक। हाँ सर 1160 एक मेथड यूज 1160 की जगह अब 115960 यूज कर लेना। 1160 की जगह 115960 यूज कर लेना। बात वही है, 12 की बात कर रहे हैं हम, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स द ट्रिक, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ट्रिक, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर हम ड्रॉ करके करना चाह रहे थे, दैट वाज द मेन पर्पस। अदरवाइज ये लाइट में क्यों देते, ये तो पजल्स में देते हम। सो पजल की तरह कोई ट्रिक यूज करके नहीं करना है, इसको बेसिक से जाना है। तो यार यू विल हैव टू ड्रॉ द क्लॉक एंड फिर करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत का काम है यार, तुम लोग कर लेना, ठीक है। आंसर क्या आएगा वो मैंने टिक कर रखा है, इट इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन, ठीक है। अगर तुम्हें दिक्कत है तुम्हारा डायग्राम दिखाना, उसमें मैं करेक्शन कर दूंगा, यू कैन सेंड इट ऑन द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है इससे ऊपर वाला, इस वाले में देखते हैं क्या बोल रहा है कि देयर इज अ प्लेन मिरर AB व्हिच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द लेवल। यहाँ पर एक मिरर है जो कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रख दिया है हमने, at a distance of 60 meters from a building. The top of the tower and its image subtend an angle 90 degrees at B. ये जो B है इस पे 90 degrees एंगल सबटेंड करते हैं कौन? टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज। अब इसकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी नीचे, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज ऐसा कुछ बोल रहा है। द हाइट ऑफ द टावर इज, अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया। अब तो देखो यहाँ पर, सॉरी ये वाला नहीं था क्या? ओके चलो कोई नहीं, Can you just show that? किसी का तो डाउट होगा भाई, ये कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ फिर भी। अरे देखो ना, इसका पेज नंबर अगर मैं देखूं, दिस इज पेज नंबर 9, दिस इज पेज नंबर 9 ऑफ द PDF जो मैंने होमवर्क वाली भेजी थी तुम लोगों को। नहीं वैसे भी क्वेश्चन बता दो ना फिर से। नहीं, इसमें क्वेश्चन तो बता देता हूं, फिर भी किसी ना किसी को तो डाउट होगा ही भाई। तो बहुत सिंपल है यार, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, इसको T बोल दो, टॉप ऑफ द टावर को। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी हाइट अगर h है, इस टावर की हाइट अगर h है, तो मिरर के h नीचे इसकी इमेज बन जाएगी। सर ये ज्योमेट्रिक मीन से कर सकते हैं ना? ज्योमेट्रिक मीन से देखते हैं यार, तुम लोगों को जितनी खतरनाक मैथ नहीं है भाई मेरी, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह ये सब सोच के मैं करूं, मैं बेसिक से करता हूं। सर वो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज होता है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, सर वो देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या करो, ये पॉइंट है बी पॉइंट पे टावर का टॉप और उसकी इमेज एक एंगल 90 डिग्री सबटेंड करते हैं, ऐसा बोल दिया है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ये एंगल
90 डिग्री हो गया भाई। अब देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, पहले तो ये बताओ। क्या ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? एंगल ये पे लाइक और ये एंगल 45 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, पहले तो ये बताओ। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये एंगल 45 और ये एंगल 45 आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, तुम लोग बताओ। हाँ सर। Sir, could you explain how did you get the congruency? हाँ देखो, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, Yes, sir. ये कॉमन है, ये एंगल 90 है, हो गया। हाँ sir, understood. Yes, sir. ओके, अब देखो यार, डू यू नो दिस लेंथ? Yes, sir. 60 meter. डू यू नो दिस एंगल? दिस एंगल 45। Right. 45. हाँ सर 45. 45. तो ये वाला और ये वाला साइड बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? Same. सेम। tan 45 सेम होंगे। tan 45 1 होता है। tan of this angle is this length upon this length and it is 1। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएंगे, तो दिस इज आल्सो h। एग्री करते हैं सब लोग? Yes. यस सर। सो मैं यहाँ पर बेसिक ट्रिगो लगा देता हूँ, कहाँ होता हूँ। tan 45 डिग्रीज होता है 1 and that is equals to 60 सेंटीमीटर अपॉन h। खेल खत्म। h की वैल्यू 60, अच्छा मीटर है क्या, ना कि सेंटीमीटर, सॉरी फालतू में सेंटी हो गया, सिर्फ मीटर था। समझे क्या मियाँ? यस सर। हैदराबाद के पास एक जगह है, मैं वहां पे पढ़ाता था थोड़े टाइम के लिए, तो वहां पर बच्चे ऐसे बोलते हैं, क्या मियाँ, मतलब आपस में, क्या मियाँ तुमको ये समझ नहीं आता? तो तुम लोगों को समझा क्या मियाँ? एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इससे पीछे वाला क्वेश्चन ये बता दो, ये करना है क्या भाई, किसी को जल्दी से बोलो। सर इसमें आप बी ऑप्शन समझा सकते हो, ट्रू है कि नहीं? श्योर श्योर श्योर। देखो क्या बोलता है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर लिया हमने, एक पॉइंट सोर्स इसके सामने रख दिया जो हर डायरेक्शन में लाइट रेज भेजेगा, हर डायरेक्शन। अब क्या होगा, ओनली द रिफ्लेक्टेड रेज क्लोज टू द नॉर्मल मीट एट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। अभी क्या होता है, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, यहां पर ये जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होगी, ये जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होगी, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही जगह पर मिलेंगी। यहाँ पर सारी, कहीं से भी रिफ्लेक्ट हो। डी ऑप्शन। अरे मैं सारे ऑप्शन कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ऑल द ऑप्शंस। किसी ना किसी को किसी ना किसी ऑप्शन में दिक्कत होगी। तो यार ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि सिर्फ वो वाली रेज पीछे मीट करेंगे जो ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस पे होंगी। नहीं यार, सारी की सारी पीछे यहाँ पर इमेज पे मीट करती हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, इन सभी को एक्सटेंड करो तो सबकी सब जाकर आई पे मिलती हैं। तो ए पॉइंट इज रॉन्ग बिकॉज व्हाट इट सेज इज कि भाई सिर्फ वो वाली रिफ्लेक्टेड रेज जो ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे आ रही हैं वो पीछे जाके आई पे मिलेंगी। नो, दैट्स रॉन्ग। बी क्या बोल रहा है, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट। मेरे को ए पॉइंट में ना एक कंफर्मेशन चाहिए था, इसमें लिखा था प्रोड्यूस बैकवर्ड, मतलब कि रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल रहे क्या? नहीं, मान लो भाई ये रिफ्लेक्टेड रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रेज आई, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स मतलब इनको पीछे एक्सटेंड करना, इनको पीछे एक्सटेंड करना, दैट इज व्हाट इट मींस। प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड मतलब एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स। अब देखो सी पॉइंट क्या बोल रहा है, डी पॉइंट करेक्ट आ गया बाय द वे, बी पॉइंट इज करेक्ट कि भाई जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं सबको पीछे एक्सटेंड कर दो, सारी की सारी एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हैं। और सी पॉइंट क्या बोलता है, ओनली द रिफ्लेक्टेड रेज मेकिंग स्मॉल एंगल विद द मिरर मीट एट अ पॉइंट बैकवर्ड्स। नहीं यार, ये क्या बोल रहा है कि भाई सिर्फ वो रिफ्लेक्टेड रेज जो यहाँ पर मिरर के साथ बहुत छोटा एंगल बना रही है वो पीछे जाके एक जगह पर मिलेंगी, बाकी सब नहीं मिल पाएंगे एक जगह पर। नहीं यार, सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही जगह पर जाके मिलती हैं, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। डी क्या बोलता है, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स मेक डिफरेंट इमेजेस। दिस इज रॉन्ग। देखो क्या होगा, यहां से जितने भी रंगों की लाइट निकले सारी के सारी सेम तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि लाल रंग की लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई और हरे रंग की लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। सबको सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अग्री करते हो?
Yes, sir. तो सभी लाइट्स के लिए सेम जगह पर इमेज बनेगी. सो डू लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स मेक इमेजेस एट डिफरेंट पोजीशंस? बताओ. सर ये डी No, sir. मतलब नहीं समझ में आया डी का. हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि यार इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रंगों की लाइट्स निकल रही होंगी, क्या वो अलग 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 इमेज बनाएंगी कि एक ही इमेज बनाएंगी सब मिलके? One image. एक ही इमेज. एक ही इमेज बनेगी. सो लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स मेक डिफरेंट इमेजेस. ये गलत है, ठीक है. बाय डिफरेंट इमेजेस दे मीन डिफरेंट पोजीशंस. दैट इज व्हाट दे मीन. समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो अगर लिखा होता लाइट ऑफ हाँ डिफरेंट सर. कलर्स मेक डिफरेंट एंगल्स तो वो ट्रू होता. नहीं, वो भी गलत हो जाता. पर क्यों सर गलत होता वो? क्योंकि सब लाइक every like light ray will have a different wavelength and everything, right? तो deviation भी अलग होगा ना? नहीं, यहाँ पर कौन से deviation by a plane mirror, it does not depend on the wavelength. यहाँ पर हमने wavelength deviation का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? Deviation is equals to twice of the glancing angle is how much? 90 degrees minus I. ये इसमें कहीं पर लैम्डा दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर. नहीं दिख रहा है. सो चाहे यहाँ पर हरे रंग की लाइट आके रिफ्लेक्ट हो, चाहे लाल रंग की लाइट आके रिफ्लेक्ट हो, कोई भी रंग की लाइट हो, वो सेम डिविएशन सफर करेगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सही बात है? हाँ सर, समझ में आ गया. थैंक यू. ओके. जो तुम बोल रहे हो दैट इज ट्रू फॉर प्रिज्म. Yeah sir, I got it. I was getting confused with prism only. हाँ, तो अगर मेरे पास एक प्रिज्म है, उसमें लाइट गई, वो अपने पार्ट्स में मतलब स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाती है. अलग अलग रंगों की कंपोनेंट्स का अलग अलग डिविएशन होता है. दैट इज ट्रू फॉर प्रिज्म. ठीक है. तो इस सवाल में आई होप किसी और को कोई डाउट ना हो. अगर है तो यार पूछ लो. ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं. सर अभी थियरी कर लेते सर एक चीज, अगर दो रेज है डिफरेंट कलर के एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकरा रहे हैं, वो दोनों का सेम ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, वो कलर भी डिपेंड नहीं करेगा. हाँ देखो, अगर दो रेज हैं, उनका रंग कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है. अगर दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो दोनों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम ही होना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे अदर देन दिस बेसिकली. ठीक है. एक दो सवाल और ले लेते हैं, फिर मैं थ्योरी करवा दूंगा, डोंट वरी. अब यहाँ पे पेज नंबर 24 के बारे में बात करते हैं. पेज नंबर 24 पे क्या दे रखा है? ओके. यहाँ पर वही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी, फिर बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है जो कि YZ प्लेन के पैरेलल रखा है एट x इक्वल्स टू. तो बहुत आसान है, बहुत आसान. इसमें बस बेसिक ऑल्टरनेट. हाँ यार बोलो. सर दिस वाजंट माय क्वेश्चन, मैंने गलत नंबर डाला सर. अच्छा, किसी और को है कि ये वाला सवाल? हाँ सर. हाँ सर, एक्सप्लेन कर दूं? तो यार यहाँ पर मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बाय द वे. तो कहाँ है ये सवाल? ये रहा. यार देखो, सबसे पहले x, y एंड z के बारे में बात करते हैं. ये x, ये y, सॉरी ये y, तो ये z हो गया. ये x, ये y, तो ये z हो गया. ये एंगल भी 90 डिग्रीज, ये एंगल भी 90 डिग्रीज एंड सो ऑन. अब देखो यार, तुम्हारा मिरर कौन से प्लेन के पैरेलल है? YZ प्लेन के पैरेलल है. कहां पर रखा है? x इक्वल्स टू 2 पे रखा है. x इक्वल्स टू 2 पे रखा है, YZ प्लेन के पैरेलल रखा है. ठीक है, समझ में आ गया. तो एक काम करते हैं, हम इस तरफ से देखते हैं. इस तरफ से देखते हैं, मतलब y एक्सिस हमें इनसाइड द पेज दिखेगी और हमें हमारे पेज में क्या दिखेगा? एक x एक्सिस दिखेगा और एक z एक्सिस दिखेगा. ऐसा कुछ दिखेगा. इधर पे मिरर रखा हुआ दिखेगा x इक्वल्स टू 2 पे. तो आई एम व्यूइंग दिस एंटायर सेटअप along the y axis. मैं y axis के along कहीं पर खड़े होकर देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिखता है? So viewing along y axis, मुझे क्या दिखता है? ये मुझे दिखती है x axis, ये मुझे दिखती है z axis. यहां पर रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, यहां पर हमारा रखा है मिरर. मिरर का जो प्लेन है वो YZ प्लेन है. y एक्सिस अंदर है तो ये YZ प्लेन के पैरेलल है.
वाई जेड प्लेन के पैरेलल है और ये x इक्वल्स टू 2 पे रखा हुआ है, x इक्वल्स टू 2 पे रखा हुआ है। अग्री कर रहे हैं क्या सब लोग? इज दिस द करेक्ट डायग्राम? अब भाई इसकी इमेज पीछे यहाँ बन जाएगी, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है। तो x इक्वल्स टू 4 पे इमेज बन जाएगी, 4,0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। किसी को दिक्कत यहाँ पे? 4 वहां से आके है ना, इमेज जो है इधर बन जाएगी, बिकॉज ये डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो इमेज भी 2 मीटर पीछे बन जाएगी, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। सो इसके कोऑर्डिनेट्स 4,0,0 आ जाएंगे। सर आई हैव अ डाउट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अगले वाला अब से। मेरे को ये प्लेन का समझ में नहीं आता XYZ। देखो यार, प्लेन्स वगैरह के बारे में देखो तुम्हें थोड़े टाइम में समझ में आने लग जाएगा, स्पेशली जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा देंगे तुम्हें मैथ्स में। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत समझ लो कि यार इफ दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ये तुम्हारा XZ प्लेन है, दिस इज द x एंड z वाला प्लेन, दिस इज XY प्लेन, दिस इज YZ प्लेन। इसके पैरेलल बहुत सारे प्लेन्स बनाए जा सकते हैं ऐसे, all of them are said to be parallel to the XZ plane. सेम तरह से इसके पैरेलल भी तुम बहुत सारे प्लेन्स बना सकते हो, इन सबको बोला जाएगा दे आर पैरेलल टू द YZ प्लेन। सही है? सर YZ प्लेन में x परपेंडिकुलर रहता है और XY प्लेन में z परपेंडिकुलर है। बिल्कुल, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है x एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर y एक्सिस एंड सो ऑन। और कोई डाउट? हाँ सर, सर यहाँ पे 4,0,0 that is with respect to the object, right? That is with respect to the coordinate system. ये जो हमारे को जो Basically not with respect to the mirror, right? no, not with respect to the mirror. देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं they are with respect to the coordinate axis. ये जो हमें सिस्टम दिया है उसके हिसाब से, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट रखा है, x इक्वल्स टू 2 पे मिरर रखा है, तो x इक्वल्स टू 4 पे इमेज आ रही है, हमें विद रिस्पेक्ट टू मिरर नहीं, विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम आंसर देना है। तो अगर हम मिरर के हिसाब से देखते तो 2,0,0 बोलते हैं ना? मिरर के हिसाब से बोलेंगे तो 2 मीटर आगे, तो 2,0,0 कि यार मिरर पे ओरिजिन ले ली होती तो 2,0,0 आंसर होता फॉर द पोजीशन ऑफ इमेज। वैसा अगर पूछा होगा तो दे वुड स्पेसिफाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, बोलते वैसा। यहाँ पर पोजीशन निकालनी है उसकी, नाइदर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, नाइदर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड इट विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। ओके सर, थैंक यू। ये जो अगला सवाल है भाई, ये वाला करना है क्या? यस सर, दिस इज माय डाउट। ठीक है, देखते हैं। A plane mirror 50 centimeter long is hung parallel to the vertical wall of a room, जिसकी लोअर एज 50 सेंटीमीटर ऊपर है ग्राउंड से। एक आदमी है जिसकी हाइट, सॉरी, जो 2 मीटर दूर खड़ा है मिरर से, उसकी आंखें 1.8 मीटर ऊपर है जमीन से। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लोर बिटवीन हिम एंड द मिरर विजिबल टू हिम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। ओके, ये जमीन कितना देख पाएगा? ये काफी अच्छा सवाल लग रहा है, तो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो आदमी की हाइट 1.8 मीटर्स, आदमी मिरर से कितना दूर है? 2 मीटर, और मिरर जमीन से कितना ऊपर है? 50 सेंटीमीटर। तो ये रहा मिरर, दिस इज 0.5 मीटर्स। आदमी खड़ा है 2 मीटर दूर, आदमी की जो आंखें हैं वो 1.8 मीटर ऊपर है, दिस इज ऑल्सो 0.5 मीटर बाय द वे। तो आदमी की आंखें यहाँ कहीं है, आईज आर ओवर हियर, यहां तक रोशनी पहुंचानी तुम्हें। व्हाट इज दिस हाइट? दिस हाइट इज 1.8 मीटर्स, पूरी की पूरी हाइट। इज द डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब देखिए भैया, एक काम करिए, यहां से एक लाइट भेजो, देखो वो कहां पड़ेगी। यहां से एक लाइट इधर भेजो और देखो वो कहां पड़ेगी, ये वाली लेंथ निकालनी है तुम्हें। सही है सर? क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ, कि फ्लोर का कितना लेंथ देख पाएगा ये आदमी। ओके।
ठीक है, फ्लोर की कितनी लेंथ देख पाएगा, यू हैव टू फाइंड दैट, और कुछ भी नहीं। इमेजिन हो पा रहा है? सर वो वाला व्यू भी करो ना सर, उधर सॉरी 2 meters behind the mirror. यार ऐसे देखो, इसकी इमेज यहाँ दिखेगी। हाँ सर वही मैं बोल रहा था, वो हाँ, पीछे वाला ड्रॉ करना हाँ, ना। अब देखो इसकी इमेज यहाँ दिखेगी, ये दिख नहीं पाएगा, ये वाला पॉइंट दिख नहीं पाएगा, बिकॉज इससे ऐसे निकलने वाली रेज ऐसे चली जाएंगी, ऐसे निकलने वाली रेज ऐसे चली जाएंगी, इसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी। फिर ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को यहां बना देते हैं, इस पॉइंट को यहां बना देते हैं, इसकी भी रेज नहीं दिख पाएंगी, बिकॉज इसकी रेज ऐसे और कुछ तो ऐसे चली जाएंगी, आदमी की आंखें यहाँ पर। सही है? हाँ सर। ये वाली रीजन है जिसकी रेस इसकी आंखों तक पहुंच सकती है किसी भी तरह से। ठीक है, फॉलो कर रहे हो? यस सर। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय दैट रूट, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई इनको देख लो कि भाई यहाँ से रेज निकल रही हैं ऐसे, और इसकी रेज यहाँ पर पहुंच गई, इसकी रेज मतलब यहाँ से भी आंखों तक पहुंच गई, ऐसा कुछ मान लेते हैं। सो आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम इन रिवर्स कि भाई देखो, ऐसे मानो कि इसकी आंखों को तुम कहां से देख सकते थे, इसकी आंखों को कहां से देख सकते थे, इसकी आंखों का फील्ड ऑफ व्यू निकाल लो। सही बात है ना? रिवर्स चले जाओ, दैट्स इजियर इजंट इट? कि भाई यहां से हम इसकी आंखें देख पा रहे हैं, तो वो हमें देख पाएगा। अगर हम यहाँ खड़े हैं और इसकी आंखों को देख पा रहे हैं, तो उसकी आंखें हमें देख पाएंगी। अग्री करते हो? यस सर। तो इसकी आंखें कितनी रीजन में दिख जाती हैं, वो निकाल लो तुम, सिंपल। तो इसकी आंखों की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू, तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे रिफ्लेक्ट किया, ऐसे भेज दो। फिर दूसरी जो रे है उसको तुम यहाँ पे भेज दो, वो ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। अब देख लो ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। आंखों की इमेज यहां बना दो, फिर तुम्हें जैसे भी ट्राइंगल्स इस्तेमाल करने हैं तुम्हारी मर्जी है भाई, कर सकते हो तुम, दैट इज फॉर श्योर। तब देखो यहाँ पे, और सर डिस्टेंस कैसे निकाले, वो ही नहीं आ रहा। हाँ डिस्टेंस वगैरह सब ट्रायंगल बना है, कौन सा बना है और कैसे निकाले, करके देखने को। इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दो। इस पॉइंट को नाम दे दो, इसको तो नाम दे ही रखा है ई, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ठीक है भाई, अब भाई दिस एंगल इज x, तो दिस एंगल इज आल्सो x। ठीक है, तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकता हूं मैं। सही बात है? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, सब लोग अग्री करते हैं क्या? सर कैसे कैसे? Polarity. ये x सर ये सिर्फ एंगल और एक दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल, सिमिलर। हाँ सर। सर तीनों ASA टेस्ट से भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो एक कॉमन साइड भी है। नहीं, they don't have a common side। ऊपर वाले की बड़ी साइड है, नीचे वाले की छोटी साइड है, सॉरी माय बैड। तो ट्रिपल ए यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रिपल ए यूज करना पड़ेगा। या एनीवेज अब देखो यहाँ पर बस ये निकालो अब कि इसकी हाइट और इसकी ये वाली हाइट में क्या रेशियो है। दिस हाइट इज 1, दिस इज 0.8, दिस इज 0.8, तो 1:0.8 मतलब 5:4 का रेशियो, 5:4 का रेशियो है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? समथिंग इज, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, 5:4 का रेशियो है। सही है ना? क्या बोलते हो? सर 5:8 ना? दिस इज 1, दिस इज 0.8। ओके सर। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। बिकॉज नाउ इफ आई टेक दिस लेंथ टू बी 2, ये लेंथ उससे बड़ी आनी चाहिए, है ना? तो ठीक है, अच्छा लगता है ये ना, और पीछे तक का देख पाएगा, एक्चुअली अपने से पीछे का एरिया देख पाएगा, ना कि ये वाला।
एनीवेज ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये 1:0.8 आ गया, तो इनमें भी वही रेशो होना चाहिए। तो अगर ये 2 है तो ये 2/0.8 आ जाएगा, 2/0.8। तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से कितना दूर है, ये आ गया। सेम तरह से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस निकालना, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और सर उसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेने का, सिमिलर के लिए? हाँ देखो उसके लिए कौन सा ट्रायंगल, छोटे वाले के लिए? उसके लिए ये वाला ट्रायंगल, हाँ और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास आएगा, ये लेंथ आएगी 1.3 मीटर्स, दिस वुड बी 1.3 मीटर्स, ये आएगी 0.5 मीटर्स। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है वापस से, बिकॉज वही है 90 और 90, आई और आई ये दोनों सेम हो गए, तो तीसरा एंगल भी बराबर, तो ट्रिपल ए से दोनों सिमिलर हैं, ट्रिपल ए से दोनों सिमिलर आ जाएंगे। अब इसका और इसका रेशो 1.3:5 है, 1.3:0.5 है, तो अब इनकी इन लेंथ्स का भी वही रेशो आ जाएगा, है ना। तो ये लेंथ आ जाएगा मेरे पास, तो 2/x1 is equals to 1.3/0.5। यहाँ पर x1 is equals to 1/0.3, 1/1.3 आ जाएगा। और x2 की जो वैल्यू आई थी, x2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 divided by 0.8, तो ये आया था हमारे पास कितना, 20/8। 20/8 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5/4, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5। एंड ये भी कैलकुलेट कर लेना इसी तरह से, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना, एक x2 5/4 होगा ना? नहीं 2.5 मतलब 10/4 मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। तो ये x1 है, ये x2 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन देख लो, उससे ये वाली चीज आ गई, सही बात है नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये हमें निकालनी है, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। तो पर लाइक हमने इसके पहले जो वो ट्रायंगल्स का डायग्राम बनाया था उसमें स्मॉलर साइड का लेंथ 2.5 कैसे आ रहा था? हाँ वही है, एक्चुअल में ना ये पीछे जाएगा, एक्चुअली पीछे जाएगा, बिकॉज क्या होगा, इसकी हाइट बड़ी है और इसकी हाइट छोटी है, तो एक्चुअली ये बड़ा ट्रायंगल बनना चाहिए था, वो यहाँ पर डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना। या कोई दिक्कत किसी को? No. सो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है 2/0.8 माइनस 1/1.3, तो ये आ जाती होगी यार इतने, इसके आसपास, चेक कर लो एक बार तुम लोग। सर आंसर 1.74 आ रहा है। 1.74 आ रहा है, 2.5 माइनस 1/1.3, 1.73 के आसपास आ रहा है, इंस्टेड ऑफ 1. उससे अच्छा मेथड यही था ना कि ईडी लाइन को एक्सटेंड करके सर फिर सिमिलैरिटी करके निकाल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट एक मिनट रुको यार, लेट मी चेक, कुछ गलती तो नहीं करी है मैंने। सर वहाँ पे 1/1.5 होगा कि 1.3? 1.3 होगा ना, ये लेंथ कितनी है, 1.3 है, 1.3 है, and this is 0.5 and this is 2, this is x1, 2/x1 is equals to 1.3/0.5। एक बार एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन भेजा है मैंने तुम लोगों को, उसमें देखते हैं उसमें इन्होंने क्या दिया, सॉल्यूशन भी भेजा हुआ। कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था ये? सर 1.23 है सर, 8th वाला। 8th वाला, अब इसमें सेंटीमीटर में क्या है लोग? ये कैसे आ गया इनका, x/50 is equals to x plus 200/180। अच्छा ओ यार, एक मिनट, एक मिनट, ये आगे वाला भी काउंट कर रहा है एक्चुअली, विजिबल फ्लोर इज इक्वल टू 200 माइनस x, क्या? सर पर आगे वाला क्यों लेना? अच्छा ओके यार, सुनो, यहाँ पर एक चीज बता दो, इन्होंने क्या कर दिया मैं बताता हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई इसकी आंखें आगे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का ही देख पाएगा। भाई तो ये वाला पॉइंट थोड़ा पीछे आता है, ये वाला पॉइंट पीछे आता है, तो ये इतना ही काउंट कर रहा है, इतना ही काउंट कर रहा है, बोल रहा है कि आंखें तो आगे पॉइंट कर रही है, तो इतना रीजन ही देख पाएगा, ऐसा बोल रहा है। समझ में आ रहा है?
सर नहीं नहीं समझा सर नहीं मतलब समझ मतलब क्या नहीं नहीं वेट अ सेकंड यार, बट दैट्स नॉट, ओ हाँ, देखो अगर ये यहाँ खड़ा है तो पीछे का फ्लोर तो यहाँ पर मिरर में वैसे भी रिफ्लेक्शन नहीं दे पाएगा, वो तो इससे छिप गया है, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ सर तो यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट पीछे आता है एक्चुअल में, ये हमने देखा 2.5 आता है, तो एक्चुअली इसके 2.5 मीटर पीछे आता है। तो अभी ऐसा है, दिस पॉइंट इज एट अ पोजीशन ऑफ 1/1.3 एंड ये वाला जो पॉइंट है दिस इज एट अ पोजीशन 2.5। आदमी यहाँ खड़ा है, वो इतना फ्लोर देख सकता था, बट क्योंकि वो बीच में खड़ा है, इतना फ्लोर तो उसको वैसे भी नहीं दिख पाएगा मिरर में, हाँ कि ना। यस हाँ सर सर। तो टू बी ऑनेस्ट उन्होंने सिर्फ इतना लेंथ निकाल के बता दिया और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना लेंथ निकाल के बता दिया और कुछ भी नहीं किया। मतलब उसका पैर भी उसको दिखेगा। हाँ नहीं सर, इस फ्लोर के 200 सेंटीमीटर माइनस डेल्टा एक्स होगा ना, 200 माइनस x1, 200 माइनस, डेल्टा एक्स। हाँ मतलब 2 माइनस दिस, ये आंसर आ जाएगा। पर सर आपको कैसे पता चला कि वो 2 है, लाइक 2 है, मतलब वो 2.5 आया ना हमें वैल्यू, तो फिर लाइक वो आप कैसे 0.5 बोल रहे थे पीछे, क्योंकि वो 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है। दिस इज 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2.5। या ओके गॉट इट। सर ये पॉइंट यहाँ कैलकुलेट ये करेंगे? वाला जो पॉइंट है ये 2.5 मीटर पे आ जाता है, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा 0.5 मीटर पीछे है। तो एक्चुअली इतना फ्लोर ये देख सकता था अगर इसके पैर नहीं छुपाते। तो अभी क्या होगा, ये इतना फ्लोर देख पाएगा, इतना रीजन ऑफ द फ्लोर देख पाएगा, इतना लाल, एक मिनट हरे रंग वाला बना देता हूँ, ये इतना रीजन ऑफ फ्लोर देख पाएगा, और इतना अपने फुट भी देख पाएगा थोड़ा बहुत, अपने पैर भी देख पाएगा थोड़ा बहुत मिरर में। सही है, जल्दी बोलो। Can you show that answer again? आंसर देखो यहाँ पर क्या आएगा मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा इधर पे, सो लेट मी चेंज द डायग्राम वंस। ये डायग्राम से थोड़ा सा लोचा हो गया। सर इससे इजी वही होगा ना, अगर हम लोग आईज भी 2 मीटर इमेज, आई की इमेज ड्रॉ करें और फिर फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करें। हाँ यार देखो तुम्हारी मर्जी है, दो तरीके यहाँ पर, एक ट्राइंगल से, मतलब दोनों बोथ मेथड्स रिक्वायर द यूज ऑफ ट्राइंगल्स, दोनों में ट्राइंगल्स तो यूज करने ही पड़ेंगे तुम्हें कौन सा आसान लगता है तुम देख लो। पर सर हम लोग को वो करना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा कि वो उसको पैर तलक दिखेगा उसके, मतलब हाँ पैर तलक का डिस्टेंस। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, मैं भी ट्रिक हो गया इसमें। सो दिस इज x1 एंड दिस इज x2। सर पर आपको कैसे पता चला कि वो वाला रे फिक्स जाएगा? क्योंकि ये 2.5 आ रहा है ना x2, ये 2.5 आता है। x2 की वैल्यू 2.5 आ जाती है, x2 इज इक्वल्स टू 2/0.8, ये 2.5 मीटर्स आ जाता है। x1 की वैल्यू 1/1.3 आ जाती है, जो कि अराउंड कितना होता है 0.7 अरे 0.77 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली रे यहाँ आ गई 0.77 मीटर पे, ये वाली रे टकरा के यहाँ गई है इधर से 2.5 मीटर पीछे, 2 मीटर तो यही है, बीच में पैर आ गए, तो टू बी ऑनेस्ट इतना रीजन फ्लोर का नहीं दिख पाएगा उसको, इतना रीजन ही देख पाएगा, इतना कौन सा, दिस रीजन। यहाँ पर मैं इसको किसी अलग रंग से बना देता हूं, this is the visible region of the floor. सही है ना? अरे हाँ या ना कुछ तो बोला करो, कम ऑन। Yes, sir. यस Yes, सर sir. ओके, अभी काम करता हूँ, यार 15 ही मिनट है, थ्योरी पे अब क्या ही आना है, सवाल ही कंटिन्यू करता हूँ मैं, एक काम सर करता हूँ। पेज 21 का सम कर सकते हैं?
हाँ एक काम करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बताओ इसमें दिक्कत है क्या किसी को? ये बताओ सबसे पहले, इसमें किसी को दिक्कत है क्या इस वाले क्वेश्चन में? चलो एक काम करता हूँ, इसके हिसाब से चलना चाहता हूँ। पेज नंबर 13, 16, 19 ये लिखा हुआ किसी ने, पेज नंबर 13, 16, 19। थर्टीन वाला ये है, ये करना है। अच्छा इसमें मुझे डाउट है। ओके जस्ट एक मिनट दो। चार्जिंग पे लगाना था आईपैड। ठीक है देखो, shouldn't be very difficult। क्या बोला है? अच्छा सॉरी, नॉट दिस वन, इट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन। सर 13th पेज। ये वाला था, इट वाज दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला कि हमारे पास दो मिरर्स हैं, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दिखा रखा है कैसे मूव कर रहा है। फिर बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू द इमेज इन मिरर 2। ठीक है, दो इमेजेस बनेंगे, उन दोनों इमेजेस की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी। तो सबसे पहले देखो, इस मिरर से इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इस मिरर से इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी। इस चीज पे एग्री करते हैं सब लोग? नहीं? आई रिपीट, रेड कलर वाले मिरर से इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी। क्लियर है क्या? हाँ सर। ब्लू वाले मिरर से इसकी इमेज यहां बनेगी। क्लियर है क्या? यस अब देखो, ब्लू वाले मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल टू ब्लू मिरर है, तो इमेज की वेलोसिटी पैरेलल टू ब्लू मिरर आ जाएगी। अग्रीड और नॉट? यस यस सर। रेड वाले मिरर के लिए क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। वन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, वन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। दिस इज v पैरेलल, दिस इज v परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से इमेज के पास v पैरेलल इधर और v परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। इन दोनों का वेक्टर एडिशन v था, तो इन दोनों का भी वेक्टर एडिशन v ही आएगा ऑब्वियसली। अब यहां पर देखो क्या है, ध्यान से सुनना, ये एंगल बीटा है, दिस एंगल इज बीटा, तो ये एंगल बीटा है। v पैरेलल और v के बीच का एंगल बीटा, दिस एंगल वुड बी बीटा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? मैं वापस लिखता हूं पूरा और वापस से समझाता हूं, सब लोग ध्यान देना। देखो दो इमेजेस बनाता हूं। मिरर 1 की वजह से जो इमेज है उसको नाम देते I2, वो इधर जाएगी, ये उसकी वेलोसिटी है। ये इमेज इधर जाएगी, सेम वेलोसिटी एज ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत किसी को इसमें? जल्दी बोलो। नो सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये जो मिरर नंबर 1 है इसके बारे में बात करते हैं। यार मिरर 1 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इधर पे मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से जो इमेज है वो कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर बनाओ, इसी परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करो, इसकी इमेज आ जाएगी। तो यहाँ इमेज 1 आएगी। अब ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, इसको दो हिस्सों में बांट दो। एक हिस्सा इधर पे, एक हिस्सा इधर पे। ये वो कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो मिरर नंबर 1 के परपेंडिकुलर है। ये फ्लिप करके बना दो फॉर द इमेज, फ्लिप करके बना दो फॉर द इमेज।
कॉल दिस v परपेंडिकुलर, कॉल दिस v पैरेलल। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वो हिस्सा है जो इस मिरर के पैरेलल है, तो इमेज के पास सेम वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर आ जाती है, कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं आता। इस चीज से सहमत है सब लोग कि नहीं? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. उसको बोलते हैं v पैरेलल। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, इधर पे भी दोनों में 90 डिग्री, इधर पे भी दोनों में 90 डिग्री, तो दोनों जगह पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड v ही होना चाहिए अगर यहाँ पर v था तो। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो इधर पे इस इमेज की वेलोसिटी v ही होगी, इधर पे v पैरेलल और v के बीच में एंगल क्या था ये निकालने की कोशिश करते हैं। भाई ये वाला एंगल बताओ कितना है? बीटा। तो ये वाला एंगल बीटा, सो बेटा ये एंगल बीटा, v पैरेलल और v के बीच का, v पैरेलल और v के बीच का एंगल। हमने रेक्टेंगल को क्या कर दिया? घुमा दिया। एंगल्स बदल जाएंगे क्या? नहीं, एंगल सेम रहेंगे। अभी तक किसी को दिक्कत कोई? बताओ जल्दी बोलें। नहीं सर। अब देखो, अब यार क्या फंडा है, ये v2 है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड इमेज जिसका मैग्नीट्यूड है v। ये v1 है, ये v1 है। अब यार यहाँ पर क्या फंडा है, देखो ये जो डायरेक्शन है खुद में वर्टिकल से बीटा एंगल पे है, उससे भी बीटा एंगल पे है ये वेलोसिटी। ये जो पैरेलल वाली डायरेक्शन है ये वर्टिकल से पहले से बीटा पे है और पैरेलल डायरेक्शन से बीटा एंगल पे ये वेलोसिटी है। अग्री करते हो? तो ये टोटल एंगल, ये जो टोटल एंगल है कितना हो जाएगा? वर्टिकल से फर्स्ट इमेज की वेलोसिटी टोटल 2 बीटा एंगल बना रही है। इस चीज से सहमत है क्या सब लोग? डू यू गाइस एग्री? सर ये समझ में नहीं आया। देखो ये लाइन वर्टिकल, ये लाइन वर्टिकल, ये लाइन मिरर, ये लाइन पैरेलल टू द मिरर, तो इधर का जो एंगल और इधर का जो एंगल बराबर होंगे कि अलग अलग? बराबर। इक्वल होंगे। आई विल रिपीट फॉर एवरीवन एल्स। एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों हरी रंग की लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों पिंक कलर वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, पिंक या फिर पर्पल जो भी है। तो भैया ये वाला काले रंग का एंगल और ये वाला काले रंग का एंगल सेम हो जाएगा, दोनों बीटा हो जाएंगे। सो ये एंगल बीटा और ये एंगल तुमने जस्ट अभी निकाला बीटा, तो ये टोटल एंगल 2 बीटा। अग्रीड और नॉट? इसकी वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड्स और इस इमेज की वेलोसिटी वर्टिकली ऊपर वाली डायरेक्शन से 2 बीटा एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पर एक वेलोसिटी इधर पे है। अभी भी नहीं समझ में आया? सर अभी आया मुझे। तो यहाँ पर 2 बीटा एंगल आ जाएगा, 2 बीटा। इसका भी मैग्नीट्यूड v है। अब इसके आगे करना क्या है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। आफ्टर दिस वी हैव टू डू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मुझे क्या करना है? वेलोसिटी निकालनी है 1 की विद रिस्पेक्ट टू 2। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू द इमेज 2। v1, 2 का मतलब होता है v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, which is same as v1 वेक्टर प्लस माइनस v2। तो माइनस v2 निकालो, ऐसा आएगा, उसको इस पे जोड़ दो, उसको इस पे जोड़ दो, रिजल्टेंट क्या आएगा निकाल लो। या फिर भाई 2 वेक्टर्स हैं, इनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो सब निकालना आता है यार तुम्हें, वो सब तुम्हें निकालना आता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसका मैग्नीट्यूड सीधा लिख सकता हूँ कि भैया ये तो हमें आता है, दिस इज प्रीटी सिंपल। या फिर एक और चीज यार, मेरे को ये चीज तो मैं भूल ही गया, ये चीज तो मैं भूल ही गया कि ये दोनों लेंथ बराबर है, ये दोनों लेंथ बराबर हैं, तो काफी आसान हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। तो ठीक है, काम करो, ये भी v, ये भी v,
कि माइनस v2 है, इन दोनों को ऐड करना है, तो v1 और माइनस v2 का एडिशन आ जाएगा, मतलब v1 माइनस v2 आ जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन एकदम बीचों बीच आएगा, क्यों? बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, तो एकदम बीच में आएगा रिजल्टेंट। तो अभी क्या होगा, तुम बोल सकते हो इसका इधर का कंपोनेंट और इसका इधर का कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, वो रिजल्टेंट होगा। दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से कितना होगा ये, 90 डिग्रीज माइनस बीटा आएगा, ये भी 90 डिग्रीज माइनस बीटा आएगा। तो वैसे करके कर सकते हैं, वो काफी आसान लग रहा है मुझे। सो लेट्स गो अकॉर्डिंग टू दैट। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ भाई, दिस इज नथिंग बट v1 वेक्टर प्लस माइनस v2 वेक्टर, ऐसे लिख देता हूँ। और अब क्या आएगा मेरा कि भाई दिस इज माइनस v2, इसका भी मैग्नीट्यूड v होगा, और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आ जाएगा, एकदम बीच में आएगा। दिस इज द resultant of v1 and minus v2. So this is the resultant of v1 and minus v2. So your V1 is this like the image you've made on the right side of the mirror, right? Of the mirror too. Correct. नहीं 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 sorry. V1 ऊपर वाला है. v1 is this one. v1 is this one. v2 is this one. ठीक है? Yeah. So this is v1 vector plus minus v2. अब देखो, this entire angle is 2 beta. This angle would be 180 degrees minus 2 beta. And क्योंकि इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, मतलब इसका हाफ कर दो तो 90 डिग्रीज माइनस बीटा एंगल बनेगा रिजल्टेंट का हर एक वेक्टर से, इधर पे भी और इधर पे भी। तो यहाँ पर दिस एंगल इज 90 माइनस बीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस बीटा। अब बहुत सिंपल हो गया, इसका इधर का कंपोनेंट और इसका इधर का कंपोनेंट निकालो और ऐड करो, दैट्स द आंसर। सो यहाँ पर क्या आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा v1, 2 का, दैट इज इक्वल्स टू v cos 90 डिग्रीज माइनस बीटा प्लस v cos 90 डिग्रीज माइनस बीटा, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। नाउ दिस इज sin बीटा ऑफ कोर्स, सो 2v sin बीटा आंसर आ जाता है। खेल खत्म। सबको समझा क्या? नहीं? टू मच वेक्टर्स, वेक्टर्स भूल गए? ऐसा कुछ अभी आने वाले होमवर्क में भी वेक्टर्स रिलेटेड रहेंगे क्या क्वेश्चन? हाँ यार, हो सकता है, व्हाई नॉट, वेक्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज़ वेक्टर काफी बेसिक चीज है यार। वेक्टर्स इज लाइक वन ऑफ द बेसिक टूल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू लर्न 11th एंड 12th फिजिक्स, है ना? तुम लोगों को नहीं करवाए तो होगा यार ऑब्वियसली। सर रेजोल्यूशन आता है बट फिर थॉट लगाना पड़ता है ना कि क्या करना रहेगा क्वेश्चन। समझ गया। हाँ सर, यहाँ पे कोई नहीं, अभी जो मैंने बोला ये समझ में आया क्या? देखो हम क्या कर सकते हैं, सर यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना, फॉर्मूला लगा हाँ, सिंपली फॉर्मूला लगा के सब्ट्रैक्ट करते, तुम्हारे पास क्या आता है, रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 इंटू v इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कॉस बीटा, कॉस 2 बीटा। बट यहाँ पर फिर क्या हो जाता, तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ जाता, तुम्हारे पास आता v इंटू रूट 2 इंटू रूट के अंदर क्या था, 1 माइनस कॉस 2 बीटा आता, कॉस 2 बीटा था। फिर तुम इसको कन्वर्ट करते, तुम बोलते भाई इसको साइन स्क्वायर की टर्म में लिख देते, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती, फिर फाइनली ये आंसर आ जाता। यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर बट थोड़ा ट्रिको यूज करना पड़ता। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई इसका और इसका रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा, v1 और माइनस v2 का रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इसको अगर मैं ब्रेक कर देता अलोंग दिस एंड अलोंग दिस, और इसको भी ब्रेक कर देता अलोंग दिस एंड अलोंग दिस, ये दोनों कैंसिल हो जाते, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाते, ये दोनों जुड़ जाते। वही क्या है, उन दोनों को एक चीज समझाओगे खाली कि मतलब वो v और v इक्वल क्या, मतलब हमने कैसे कंक्लूड किया कि वो v और v इक्वल है और फिर बीच में आएगा? देखो इक्वल होंगे ये पहले बताऊं? हाँ सर, बीच में होगा वो तो समझ में आया। हाँ, इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इस इमेज की वही स्पीड होगी कि अलग होगी? सेम होगी। सेम होगी। इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इस इमेज की भी वही स्पीड आ जाएगी। क्यों? बिकॉज ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सेम, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सेम, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लो ये वाली वेलोसिटी, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लो ये वाली वेलोसिटी, सेम आएंगी कि अलग अलग आएंगी? तो प्लेन मिरर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है मिरर में इमेज की भी एग्जैक्ट सेम स्पीड होती है,
वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है बिकॉज वेलोसिटी मींस डायरेक्शन एंड स्पीड, तो स्पीड सेम आएगी पक्का से प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की हमेशा। अब सही है? यस सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर मुझे एक कंसेप्ट में डाउट है, मतलब होमवर्क में दो तीन ऐसे क्वेश्चंस है लाइक अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर और मिरर और मैन के बीच में डिस्टेंस नहीं है, बट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड कि लाइक व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द पर्सन इन द समझ, देखो वैसे टाइप के सवाल मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। तो हम नेक्स्ट क्लास में मतलब आज की क्लास में मैं वैसे टाइप की एक थ्योरी भी पढ़ाने वाला था बिकॉज मुझे पता है कि उसमें दिक्कत आती है लोगों को, सो ऐसे टाइप की एक थ्योरी पढ़ाने वाला था, तो डोंट वरी नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, सब लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, डोंट वरी। मेरा एक सर डाउट नहीं बचा सर, है। दो सम्स थे सर मेरे। अभी एक काम करते हैं, अभी आज की क्लास एंड करते हैं, आई शुड नॉट एक्सटेंड, पिछली क्लास एक्सटेंड कर दी थी मैंने, बच्चे गाली देने लग गए थे, आई शुड नॉट एक्सटेंड। वो बच्चे बोले सर कब छोड़ रहे हो कब छोड़ रहे हो, तो तुम लोगों का भी एक्सटेंड नहीं करता हूँ, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो थोड़े बहुत डाउट्स बचे हैं, आई एम श्योर हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, डिटेल में डिस्कशन कर करके किए सारे सवाल, तो आई जस्ट एक्सपेक्ट कि भाई जितने किए हैं वो समझ में आए हो सब लोगों को, मैं बस इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। जिन लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया है, चाहे भाई 30 के 30 सवालों में अगर दिक्कत है कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, डू नॉट वरी, बस मैं क्लास में जितना करवा रहा हूँ वो समझ लो, वो 100% आना चाहिए, दैट इज सर अभी जो आपने लास्ट सम किया एक बार उस पे जाएंगे, उस पे जो अभी आपने लास्ट सम किया। हाँ हाँ सर इस पे मतलब एक वेक्टर्स का डाउट है, अगर सपोज वो जो दो ओरिजिनल वेक्टर थे v1 v2 इस डायरेक्शन में उन हाँ हाँ वो इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो उनका सब्ट्रैक्टेड वेक्टर नहीं बोल सकते ना कि बीटा पे आएगा? नहीं नहीं, वो तो देखो इसका और इसका एडिशन यहाँ पर आएगा, एडिशन वेक्टर, कि हम अगर पैरेललोग्राम बनाएं तो दिस इज द एडिशन वेक्टर, ये होता है सब्ट्रैक्शन वेक्टर, है ना? ओके सर, तो अगर सब ऐड करना होता तब बोलते कि बीटा पे आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐड करना होता तो बोलते हम इससे भी और बीटा, इससे भी बीटा और इससे भी बीटा बनाएंगे, है ना? ठीक है चलो यार, दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सर लेक्चर। वो बिल्डिंग और मिरर वाला क्वेश्चन आप दिखा सकते हो? ये वाला? हाँ ये सर ये इमेज वेलोसिटी के सम बहुत टफ लग रहे हैं। अरे होगा थोड़ा बहुत, देखो साइकिल चलाना शुरू में आसान नहीं लगता था, कार चलाना आसान नहीं लगता शुरू में, बट विद प्रैक्टिस इट ऑल बिकम्स इजी, सेकंड नेचर बन जाता है। अभी तो तुम साइकिल चलाते चलाते गाने भी सुनते होगे, बातें भी करते होगे, है ना? तो सेम चीज यहाँ पर होगी यार, प्रैक्टिस करते जाओ, इनिशियली डिफिकल्टी आएगी, धीरे धीरे यू नो यू वुड ओवरकम दोस डिफिकल्टीज, यू वुड बिकम मोर अडेप्टेड टू सच क्वेश्चंस। यार इनकी जो डिफिकल्टी लेवल है उस पे अडेप्ट कर लोगे तुम, ठीक है? ये डिफिकल्टी लेवल फिर तुम्हें आसान लगने लग जाएगा, फिर एटलीस्ट न्यूट्रल तो लगेगा कि हाँ ठीक है हो जाते हैं हमसे, बट प्रैक्टिस जरूरी है, साइकिल चलाते रहना जरूरी है, गाड़ी ड्राइव करते रहना जरूरी है, तभी वो चीजें आसान लगती हैं, है ना? हाँ सर ठीक है चलो यार, I'll see you guys later on, काफी लोगों के सवाल बचे हैं, आई एम श्योर करेंगे बाद में, डोंट वरी, चलो बाय, हैव अ नाइस डे। बाय सर, थैंक यू सर। ओके।